तुषार भाई, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। हाँ, पहले तो मेरा नाम उत्कर्ष है। भाई यार वायरल कराओ यार भाई ओरियोल अंकुर सर, अगर आप सुन रहे हो, मुझे बुक माई शो पे 50,000 का प्रमोशन चाहिए कि पहले नाम रजिस्टर हो जाए। सॉरी भाई। और तुम कह रहे हो कि भाई कॉमिक्स बहुत खुले रहते हैं। They have a thick skin। भाई क्या पता ये प्लान्ड था भाई, क्या पता ये प्लान्ड था भाई। फन भाई, बस क्या पता ये प्लान्ड था भाई। भाई लेकिन ऐसा कॉमेडियंस क्यों कर रहे हैं? कॉमेडियंस सिर्फ पैनल शोज क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है भाई? अपेरेंटली पैनल शोज ना, मुझे भी नहीं, मुझे मतलब पर्सनली मेरे को लगता था कि पैनल शो की कोई वो नहीं है, बट मुझे नहीं पता था कि ऑडियंस इतना एक्सेप्ट करेगी पैनल शो, है ना। एंड दे हैव एक्सेप्टेड रियली गुड। विवेक समतानी का अभी पैनल शो, आई थिंक इट्स गोइंग ऑन Z5। तो अपेरेंटली एक तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि कॉमिक ना अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी कैरेक्टर दिखाता है आपको अपना, ठीक है। तो ही इज इन रियल लाइफ, वो आपको पैनल शो से पता चलता है। कॉमेडी में क्या है, मैं जाऊंगा स्टेज पे 1 घंटा परफॉर्म करूंगा, मेरे जोक्स हैं, बीच में मैंने क्राउड वर्क कर लिया, आपको ये नहीं पता चलेगा उत्कर्ष कौन है। पैनल शो में आई हैव फुल लिबर्टी, तो उनका कैरेक्टर बहुत प्यारा निकल के आता है। दैट इज द रीजन कि ऑडियंस भी पैनल शो देखना पसंद करती है, तो वो बहुत बड़ा रीजन। और भाई फिर समय भाई तो है लेटेंट। समय भाई तो भाई लेटेंट भाई फायर, नथिंग बीट्स दैट भाई। ठीक है भाई, तो आपने कैसे सोचा कि मेरे को कॉमेडी करनी है, या फिर ये क्या हुआ आपकी जिंदगी में ऐसा जिसने आपको मजबूर करा कॉमेडी करने पे? भाई बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं बताता हूँ। तो जब स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, इंडिया में जाकिर खान वेंट वायरल। हाँ। तो मैं ऑफिस में था और मैं ना जाकिर की मिमिक्री किया करता था पूरे टाइम। वो हाथ ऐसे ही रहे, HR को बोल रहे कि ये हाथ तो ऐसे ही रहेगा, ये वाली बकचोदी को ये सब मैं पूरा किया करता था ऑफिस में। तो मेरे स्कूल के 3 फ्रेंड्स, मैं, तरुण, साहिल, तविश, हम लोग रात में एक दिन दारू पी रहे थे। और दारू बोल सकते हैं? हाँ भाई, कोई स्ट्रेस नहीं। तो ऐसे रात में दूध पी रहे थे, धनिया कूट रहे जो दोनों वर्जन चले गए। तो हम लोग दारू पी रहे थे और तरुण ने अचानक से बोला कि भाई तू ना स्टैंड अप ट्राई कर। और मैं कहा ठीक है, एक बार करके देखते हैं। तो उस समय कैनवस लाफ क्लब हुआ करता था और वहां पे एक बंदा था आकाश पांडे, यूज्ड टू मैनेज कैनवस। तरुण का अपेरेंटली कोई कांटेक्ट उसके ऑफिस में आकाश पांडे डायरेक्ट था। तो तरुण ने बोला तेरे को स्पॉट दिलवा दूंगा। उसने स्पॉट दिलवाया। आई वेंट फॉर द ओपन माइक एंड दिस वाज 20th November 2017, स्पेसिफिक डेट याद है मेरे को। मैं गया ओपन माइक में, ठीक है भाई, 9 कॉमेडियंस और कैनवस गुड़गांव था वो। तो गुड़गांव ना स्टेज बहुत ऊंचा है एंड वहां पे मैं कॉमिक से मिला भाई, 6 फीट, अच्छी खासी पर्सनैलिटी, दाढ़ी वाड़ी और 3-piece सूट। और मैं कहा भाई मैं तो बहुत ही गलत आ गया, मेरे को लगा कि हाँ फन करते हैं, मतलब ऐसे ड्रेसअप हो गया तो कॉमिक्स को मुझे नहीं पता। तो भाई वो बंदा गया और उसने अच्छा किया काफी, मतलब बढ़िया। और पता चल रहा था अपेरेंटली ही वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो, ठीक है। मैं स्टेज पे गया भाई, पूरा फंबल, एक जगह बस किसी ने ना ऐसे ताली बजाई, ठीक है, और वो दूसरा वो 6 फुट वाला आदमी, उसने ऐसे ताली बजाई। तो मेरे को भाई सबसे प्यारी चीज ये लगी ना कि एक लौता ऐसा सेटअप है जहां 10 लोग हैं, मैं स्टेज पे हूं, मेरे हाथ में माइक है, अब मैं जो बोलूं तुम उठ के नहीं जा सकते। अब मेरे को जो करना है तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि तुमने पैसे दिए, ठीक है, और मेरे पास माइक है। तो ये फीलिंग तो भाई मेरे को अमेजिंग। घर पे कोई नहीं सुन रहा मेरी, ऑफिस में कोई नहीं सुन रहा मेरी, पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा मेरी। ये बड़वे जो 250 रुपए की टिकट लेके आए हैं, ये 5 मिनट तक इन्हें मुझे सुनना पड़ेगा, मैं जो भी करूं। तो ये मेरे को ना बहुत ही इंपावरिंग चीज लगी। ठीक है, फ्लैट टैंक हुआ मैं। वो बंदा मिला मेरे को बाद में, उसके साथ सुट्टा उट्टा मारा, चले गए। एंड उसके बाद देन आई स्विच्ड माय जॉब और बहुत ही एक टॉक्सिक कंपनी में गया मैं भाई, वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एवर, जिस चक्कर में हमने वीडियो बनाई। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो मतलब वो वीडियो का बेस था मेरा, वो कॉर्नर स्टोन है। अभी जो दूसरी वीडियो में मैंने उसके मैनेजर का नाम लिया सीधा ठीक है। और इतना था कि मतलब 6 महीने हुए होंगे एंड आई वॉज इन टू बॉर्डरलाइन डिप्रेशन। मतलब वो ऐसा था, मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि छोड़ दे नौकरी, ये नहीं हो पाता, ठीक है। स्टैंड अप से ब्रेक आ गया, 6-8 महीने छूट गए। और उससे पहले मैं स्टैंड अप शोज बहुत देखता था। तो आई वॉज अ फैन ऑफ विपुल गोयल, आई वॉज अ फैन ऑफ जाकिर खान। तो इनके शोज देखना, जाकिर खान का हक से सिंगल जो रिकॉर्ड हुआ है अमेजोन में, आई एम देयर, अच्छा, उसके फ्रेम्स में। हाँ मैं बैठा हूँ, मेरी बंदी बैठी है, 3 महीने बाद ब्रेकअप हो गया था हमारा तो वो एक एविडेंस है। अपेरेंटली थोड़ा सा माइक पास कर लो भाई, बस थोड़ा सा, ठीक है। और उससे घुमा लो अपनी तरफ, कोई मूव कर सकता है, उसे कुछ स्ट्रेस नहीं है। हाथ में से हाथ में भी ले लो सकते हो माइक।
ना ठीक है सॉर्टेड ठीक है। हाँ। तो भाई वो अमेजोन, तो मैं स्टैंड अप रेगुलरली दिखता था, यूज्ड टू फॉलो विपुल गोयल, उनके शोज में भी चला जाता है एवरीथिंग। फिर ये टॉक्सिक जॉब हुई, छोड़ दी मैंने बीच में आके। मैंने सोचा कि 3-4 महीने ब्रेक लेते हैं, चिल मारेंगे। उसके बाद जाकिर खान का शो हो रहा था सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, ठीक है। आई वेंट फॉर द शो, ठीक है, बीइंग जाकिर फैन। वहाँ पे अनाउंस करते हैं होस्ट को, एंड द होस्ट इज अनुभव सिंह बस्सी, ठीक है। वो स्टेज पे आता है और मेरी गांड फट जाती है कि ये वही आदमी है जो मुझे कैनवस लाफ क्लब में ओपन माइक कर, एग्जैक्टली। So that was अनुभव सिंह बस्सी भाई। तो we met there at first time, ठीक है। और मेरे को लगा यार अभी कितना ही टाइम हुआ है ना, 6-8 महीने, 1 साल हुआ होगा, एंड ही इज ओपनिंग फॉर जाकिर खान इन अ सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में ओपन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। और मेरा फ्रेंड भी बैठा था मेरे साथ में, जो फर्स्ट ओपन माइक में एज अ ब्रिंगर गया था। तो ब्रिंगर इज +1 जो आप ले जाते, ठीक है। तो उसने बोला कि, उसने मेरे को ऐसे मारा कि भाई कुछ हो सकता है इसमें, कुछ हो सकता है। एक तो भाई मैं आपको सही बताऊं ना, मेरे को लाइफ में इन लोगों से बहुत दिक्कत है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। इन भड़वे जो गांड मराई भाई मैंने इनके चक्कर में कि भाई कर लेंगे भाई लैम्बोर्गिनी तो हम भी खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज आई हैव ट्रस्टेड देम। भाई ये हो जाएगा, भाई इसने भी तो कर लिया भाई, और शो ही नहीं देख रहा भाई, इसने भी तो किया ना भाई, 8 महीने तो लगते हैं भाई, जाकिर भाई के साथ है वो। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल नहीं कह रहा भाई, यस लेट्स डू इट। तो शो खत्म हुआ, हम लोग बस्सी से मिलने गए, एंड बस्सी बीइंग सच अ नाइस पर्सन, ही रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली। उसने बोला हाँ भाई तूने क्या कर रहा है आजकल, कर रहा है ओपन माइक्स? मैंने कहा नहीं मैंने छोड़ दिया। कहता क्यों छोड़ दिया, यू आर रियली गुड। तो मैं कहा भाई अब ये बोल रहा है तो उसने बोला कि तू एक काम कर, तू वापस कैनवस जा, और स्पॉट के लिए दिक्कत होगी ना तो बोल दियो कि मैं बस्सी भाई के साथ परफॉर्म करता हूँ, एंड दे विल गिव यू स्पॉट। तो टेक्निकली मेरी दोबारा कॉमेडी बस्सी ने शुरू करवाई। ओ भाई। मैं गया, मैं उनको बोला कैनवस में कि मैं बस्सी के साथ स्पॉट किया, दे इमीडिएटली गेव मी दी स्पॉट। और उस टाइम पे कैनवस नोएडा खुल गया था, तो दिस इज लेट 2018 स्टार्टिंग 2019। तो वहां से फिर ओपन माइक की जर्नी शुरू हुई, एंड देन नेवर लुक बैक। भाई मैंने तो बस्सी भाई को, मेरा जो जितना भी मैंने उन्हें देखा है, मैंने देखा था मैं पहला अपना कॉमेडी शो देखने गया था, वो था दुआ सूरी शो, जो हाँ, जो उसके बाद आया था, है ना। तो उसमें एक बंदा आया और वो होस्ट कर रहा था, और वो अनुभव सिंह बस्सी। मेरे को पता नहीं था, मैंने कहा भाई ये पहली बार कोई बंदा देखा, मैंने ना इंटरनेट पे कोई प्रेजेंस थी ना कुछ था। भाई वो रूम ना पागल हो गया था, मतलब मैं शो से ज्यादा मैंने वो ओपनिंग एक्ट वो एंजॉय करा था, और तब मेरे को पता लगा था। उसके बाद वो वीडियो डली ऑनलाइन और वो वायरल हुई, और फिर भाई बस्सी भाई तो बस्सी भाई। भाई मेरे को लगता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे पता नहीं इस बारे में कितनी बात की गई है, बट मुझे लगता है लोग ये बोलते हैं कि बस्सी वेरी गुड भाई आपके फोन में से आवाज आ रही है। नहीं ठीक है कर ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लेस टॉक्ड है, बट लोग ये बोलते हैं कि बस्सी गॉट वायरल वेरी अर्ली, ठीक है। वो सिर्फ टाइम फ्रेम देखते हैं, वो सिर्फ एक टाइम नहीं देखते हैं कि बस्सी ने 1 साल 2 साल वॉट एवर में इतनी जल्दी फट गया और वायरल हो गया। मुझे लगता है द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट ही हैज डन। तो जितने ओपन माइक्स हम अभी करते हैं ना, ये हम हफ्ते में 1 कर लिए, 5 कर लिए, बस्सी उस टाइम पे 5 करता था यार। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा टेन्योर इसलिए लंबा है क्योंकि हम वीक में 2 ओपन माइक्स 3 ओपन माइक्स कर रहे हैं, बस्सी 1 दिन में कर लेता। ही यूज्ड टू स्टे देयर इन द क्लब्स। तो इसलिए लोग कहते हैं कि वो जल्दी, भाई उसको उसी का वर्थ मिला बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट ही हैज डन। और ये हमारे सामने की बात है, यू हैव सीन हिम कि हाँ भाई पता चलता था, लोग बताते हैं कि बस्सी भाई यहीं बैठे रहते थे, लिख रहे हैं कर रहे हैं, लिख रहे हैं कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है वो आदमी, सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसने वो टाइम फ्रेम इसलिए कम है बिकॉज वो स्किल बहुत जल्दी डेवलप करनी उन्होंने, तो दैट शुड बी गिवन। मेरा क्वेश्चन यही था कि भाई अपार्ट फ्रॉम कंटेंट और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि कॉमेडियन को फेमस करते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट जस्ट बी योर कंटेंट, ऑब्वियसली इट इज परफॉर्मेटिव ऑल्सो। जैसे अगर मैं अगर सेम मटेरियल करूं जो बस्सी भाई कर रहे हैं और बस्सी भाई कर रहे हैं, भाई वो जमीन आसमान का फर्क होगा ऑब्वियसली। तो और क्या चीजें होती हैं जो कि एक कॉमेडियन को बनाती हैं? भाई मेरे को लगता है अब, एंड इट इज वेरी रेलेवेंट एज ऑफ राइट नाउ। तो पहले स्टैंड अप में क्या हो रहा था कि आप, स्टैंड अप वाज प्रीटी न्यू टू द कंट्री, है ना। इंडिया में पहली बार स्टैंड अप आ रहा था, तो जो भी वीडियो डाल रहा था वो फट रहा था, ठीक है। तो वीडियो डाल रहे थे, व्यूज आ जा रहे थे। अब जो मैटर करता है, एंड तब के भी कॉमिक्स में जो अभी चल रहे हैं, इज ऑल ऑफ कैरेक्टर। आपने बिल्कुल सही बोला कि बस्सी का मेरिट वाला जोक आप कर दो, मैं कर दूं, नहीं चलेगा, वो बस्सी ही करेगा तो चलेगा। तो इट इज नॉट दैट जोक, इट इज द पर्सनैलिटी, इट इज द पर्सन हु इज सेइंग दैट जोक, कि वो दिख रहा है ऐसा कि जब वो बोल रहा है कि मैं मेरठ से हूँ, है ना। अब मैं बोल दूं कि मैं मेरठ से हूँ तो भोसले बात तो जीप भी सीधी निकल रही है भाई।
तो कोई नहीं मान रहा। तो इट्स दी कैरेक्टर। आकाश गुप्ता, सेम गौरव गुप्ता, आप जितने भी अच्छे कॉमिक्स है, अभी जो रिसेंटली नमन हुआ है, शुभम हुआ है, शुभम पुजारी, ऑल ऑफ द कैरेक्टर, आप नमन की वीडियो देखोगे आप देखते ही रह जाओगे, ये सच अ गुड कैरेक्टर ऑन स्टेज। जब आपका कैरेक्टर बन जाएगा ना, जोक्स तो फिर जोक्स है, जोक्स तो आप कोई भी कर दो, समय रहना, ऐसे समय रहना की जोक्स ठीक है। सो पहले आप देखोगे, पहले के कॉमेडियंस के जोक्स याद रखे जाते थे। रवि गुप्ता वेंट वायरल बिकॉज कल की चिंता नहीं है। आज के कॉमिक्स वायरल होते हैं, उनके जोक्स याद नहीं होते आपको कॉमिक याद रहता है कि यार नमन का देखा था, बढ़िया करता है वो। तो वो क्यों याद है? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट ही इज पोर्ट्रेइंग, द एफर्टलेसनेस जिससे वो जोक्स कर रहा है। तो कैरेक्टर बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आल्सो फ्रॉम माय साइड आल्सो, कि यार जब तक कैरेक्टर नहीं दिखेगा ना, जोक आप कितना भी अच्छा कर लो, नहीं आ रहा मजा तो नहीं आ रहा। मतलब आपस में आप और मैं ही एक कॉमेडियन से ज्यादा अच्छे जोक्स करते हैं। लौंडे बहुत फनी है ना, लड़कियां बहुत फनी है आपस में, बट स्टेज पे जाके वो पर्सोना के साथ करोगे तो वो नेक्स्ट लेवल पे। भाई ये लड़के क्यों फनी और लड़कियां क्यों फनी नहीं है? नहीं, लड़कियां भी फनी है भाई, लड़कियां भी फनी है, लड़कियां बहुत फनी होती है, अदर वे में फनी होती है। ठीक है, मैं ज्यादा लड़कियों के ग्रुप में एज अ फनी वाइज नहीं रहा हूँ, बट लॉन्डे, क्योंकि लॉन्डे तो मैंने एक तो लड़कियों ने कभी ग्रुप में इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो भाई मेरे को कोई याद ही नहीं है कि मैं किसी लड़की के ग्रुप कभी, कोई मेरे पास मेमोरी ही नहीं है, रिमेम्बरेंस ही नहीं है कि ऐसे 3 लड़कियां और हेलो उत्कर्ष। हमेशा भाई ऊट पटांग अंट शंट लौंडे। मैं जो ये तरुण जिसने मेरे को स्टैंड अप, भाई मैं बताऊं 10th क्लास की बात है, सिगरेट पीनी थी तरुण को। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉन आई थी, तो शाहरुख खान को धुआं निकाल, तो उसको बस धुआं निकालना था हरामखोर को। उसको बस तो डिसाइड ये हुआ कि स्कूल के बाद सिगरेट लेंगे और वो सिगरेट जलाएगा और धुआं निकालेगा और मैं डॉन 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 बोलूंगा। कोई कैमरा वैमरा नहीं है, सिर्फ ये करना है भाई। ठीक है, पहुंचे पहली बार जिंदगी में सिगरेट खरीदना, पहुंचा, वो सुटेरी ने बोला, उसने बोला पनवाड़ी ने कि भैया सिगरेट दे दो। कहता कौन सी? अब फट गई। पता ही नहीं भाई, कह रहा है भैया चॉकलेट वाली है। उसको भी समझ में आया, जो स्कूल ड्रेस में लौंडे चूतिया, उसने कोई सिगरेट दी, अब भाई तरुण ने ले ली, भाई जले ही ना, सिगरेट जले ही ना भाई। भगवान कसम बता, भगवान कसम, भगवान को बहुत मानने लग गया हूं मैं, क्योंकि इतनी फट गई मेरी। ठीक है, तो मैं बहुत मान रहा हूँ भाई। एक ईंट रखी हमने, उस पर सिगरेट रखी और माचिस से बम जलाते हैं, मछली बम। ठीक है, ऐसे करके जला रहे, कह रहे भाई जल गई जल्दी लगा। ठीक है, उसने वो जलाई, ऐसे करके निकाल रहा है और धुआं निकाल रहा है और कह रहा है भाई लग रहा है। मैं कहा हाँ डॉल लग रहा है, खत्म। तो ये बकचोदी में रहे भाई। तो वो लड़कियों वाले ग्रुप में कभी रहे ही नहीं है, बट लड़कियां होती है फनी, होती है। अब उनका मेरे को ह्यूमर नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको क्या अम्यूज करता है, बट होती तो है वो फनी। मैं भाई एक ही लड़की कॉमिक से मिला हूँ मैं, जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट करा, प्रिया करके। भाई शी इज वेरी फनी, मतलब शी इज फ्रॉम बिहार एंड वो कॉमेडी करती है भाई, अमेजिंग कंटेंट है। बट हाँ भाई, ये सोशल मीडिया ने तो बहुत ज्यादा कर रखा है कि लड़कियां फनी नहीं है, ये है वो है। ये तो भाई मेरे को लगता है, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ उसका। ठीक है, लोग हमेशा ये बोलते हैं कि लड़कियां सिर्फ पीरियड्स, सेक्स और मोलेस्टेशन और इन सब चीज़ों पे जोक्स करती हैं। आप ये देखो, आप सबसे पहला अपना बिट सिर्फ इस बारे में लिखते हो कि आप कौन हो, आपकी लाइफ क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अपना पहला बिट लिखा तो मैंने टिंडर पे लिखा, फिर मैं दूसरा बिट लिखा तो मैंने मिडिल क्लास पे लिखा कि मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, क्योंकि दैट इज माई लाइफ। लड़कियों ने वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रखी होती है, दैट इज द रीजन दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। कि एंड सेम थिंग कि नाउ दे हैव द माइक एंड पीपल कैन लिसन, सो दे वांट टू रेज द वॉइस। इट्स एज सिंपल एज दैट। फनी अनफनी होना तो भाई, अनफनी तो मैं भी बहुत लोगों के लिए हूं, और बहुत सारे कॉमिक्स होते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ विपुल गोयल ही सेड कि भाई एक स्टैंडिंग ओवेशन के शो में भी ना 10 लोग मुंह बना के निकलते हैं कि नहीं लगा, हमें मजा नहीं आया। तो मेरे को लगता है ये थोड़ा ज्यादा है, बट अब आप देख लो फीमेल कॉमेडियंस किलिंग इट। जैसे आपने प्रिया का नाम लिया, त्रिशा is one of the comics, अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे, she is doing really good and she is fairly new into the circuit, still made her name, lineups में आ रही है, अच्छे jokes, everything। तो अब वो बात नहीं रह गई कि लड़कियां अनफनी होती है, ऐसा कुछ होता है। भाई अनफनी लड़के भी हैं, बहनचोद, हम भी ओपन माइक, हम भी वैसे ही उतर रहे हैं कि, तो वो कुछ वो नहीं। भाई दिल्ली कैसा रहा आपके लिए? दिल्ली भाई, दिल्ली तो मेरे को लगता है कि बहुत ही प्यारी जगह है भाई। भाई दिल्ली से ज्यादा बकचोदी नहीं है कहीं। मतलब मैं इतने शहर गया, ठीक है, मैं लखनऊ गया, लखनऊ की एक अलग बकचोदी है मेरे पास, वो तो एक अलग एरा है। लेकिन दिल्ली में ना स्टेप पे बकचोदी है भाई, कि है ना। भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी हम लोग ऑफिस से गए खाना खाने ढाबे पे, और मेरा मैनेजर बैठा है, उसका मैनेजर, उसने बोला कि भैया एक आलू प्याज पराठा ले आओ। कहता क्या करोगे?
वो कह रहा है कि भाई मैं तो खाता हूँ, तू क्या करता है? तो अब ये ह्यूमर, ये बकचोदी ना आपको और कहीं नहीं मिलती जो आपको दिल्ली में मिलती है. दिल्ली पीपल भाई चिल है, सो वेरी गुड सिटी. और दिल्ली और मुंबई कॉमिक्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि ऐसा एक कंपैरिजन रहता है ना कि दिल्ली सर्किट मुंबई सर्किट में. भाई कंपैरिजन नहीं, मेरे को लगता है मुंबई कॉमिक्स से मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा मिला नहीं हूँ. बैंगलोर में रिसेंटली गया था तो मैं उसका शायद आपको एक आध एग्जाम्पल दे दूँ. बैंगलोर कॉमिक्स आर मोर टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ द थिंग्स, कि एक जोक ऐसा होना चाहिए, एक जोक वैसा होना चाहिए. दिल्ली कॉमिक्स का क्या है कि पहले तो हंसाओ, है ना, वो बड़े पैसे मांगती है ना. हाँ भाई, पैसे मांग लेती है वो वापस की. तो सबसे पहला प्रेशर तो ये कि भाई हंसा, माँ चुदाए आपकी आर्ट, आपने फ्लिप कर दिया, मिस जाए, हंसा. ये सब घर पे. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी बैंगलोर हो गया मैं, ओपन माइक तो मेरा रिकॉर्डिंग था, उससे पहले एक दिन मैं पूरा ओपन माइक कर रहा था. आई वेंट टू दिस वेन्यू, आई परफॉर्म्ड, उधर कुछ कॉमिक्स खड़े होते उधर, और मैं निकला स्टेज से और एकदम मेरा मुंह उतर गया. भाई वो समझ ही, तो हमारे दिल्ली का डिक्शन इज वेरी फास्ट. आप और मैं बात कर रहे हैं नॉर्मल, फटाफट बात की, चिल मार रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, फुल चल रही है. बैंगलोर पीपल ऐसे नहीं है, दे टेक देयर ओन टाइम, प्लस वो रीजन भी वैसा वैसे. अब भाई मैं उतरा हूँ, कोई नहीं हंसा, घंटा कुछ नहीं. भाई मैं मतलब मुंह लटका के उतर रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग में बॉम्ब हो गया. कह रहे भाई यू आर रियली गुड. तो हंसना. तो मैंने कहा कि नहीं भाई. कहता नहीं भाई, यू आर रियली गुड ऑन स्टेज. मैंने कहा नहीं भाई, मुझे पता है मैं बॉम्ब हूँ. कह नहीं भाई, पीपल वर स्माइलिंग. मैंने कहा अगर मेरी वीडियो आ गई ना तो थप्पड़ पड़ेंगे मेरे लोगों से. तो वो वाला चीज है. बट बैंगलोर कॉमिक्स थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि दे आर वेरी कॉमेडी को कॉमेडी की तरह, मतलब आर्ट, वो थोड़ा सा उसको कंसिडर करते हैं. डेली कॉमिक्स भी करते हैं, है ना, डेली कॉमिक्स करते हैं, ऐसा नहीं है. तो बहुत स्टार्क डिफरेंस नहीं है. बैंगलोर मुझे लगता है कॉमिक्स से ज्यादा ऑडियंस डिफरेंट. दैट इज द रीजन यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमिक्स. बैंगलोर में अगर दिल्ली जैसे लोग आ गए ना, जो कि आ रहे हैं, है ना, बैंगलोर का पैकेज बहुत ज्यादा हो गया. तो भाई आ रहे हैं. मैंने तो ना भाई वहाँ बीबीए वाले लोगों को 6-7 लाख रुपए मिल रहा है. भाई मेरी तो कहानी, मेरा करियर ही चुद गया. क्या हो रखा है भाई जॉब मार्केट को, नो आइडिया. तो फिर आप देखोगे कि बैंगलोर सर्किट में भी आपको डेली कॉमिक्स जैसे लोग देखने को मिल जाएंगे. तो इट इज नॉट दी कॉमेडियंस, इट्स दी पीपल. बट येस, मुंबई और बैंगलोर में आपको थोड़ा सा, आप नॉर्मल ओपन माइकर से भी मिलोगे तो वो आर्ट की शॉक वैल्यू की बात कर देंगे. भाई अब ये सब नहीं पता. आपने मेजर शोज कहाँ करे? दिल्ली करे, गुड़गांव करे हैं? मैंने ज्यादातर इधर, रिसेंटली आप बात करो पिछले 6 महीने में तो नोएडा बहुत ज्यादा किया. नोएडा बहुत ज्यादा. गुड़गांव मैं वैसे रखता हूँ कि बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो मेरे लिए. कि जब नोएडा में घिस पिट के एकदम घिसवाली कि ये जोक चलेगा ही नहीं और ये जोक चल ही जाएगा, तब मैं गुड़गांव जाता हूँ कि वो मरहम की तरह काम करते हैं. अब जैसे नोएडा में मैं एक दिन परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे जेप्टो वाला आया हुआ है. अब कैसे हंसाऊं भाई, अब मैं क्या उसको समझाऊं, CTC इन हैंड, आप समझ रहे हो, स्मॉल टॉक्स, ये सब नहीं पता उसको नॉर्मल बकचोदी चाहिए. गुड़गांव इज रिलीफ कि भाई अब जो मैं बोलूंगा लोग हंस देंगे तो मजा आएगा. तो गुड़गांव बहुत ही वैसे ट्रीट करता हूँ मैं कि महीने में 1 शो रखता हूँ मैं गुड़गांव का, और मेरे को बहुत फन आता है गुड़गांव में. कॉमेडियंस को डर लगता है कॉमेडी करते हुए? अब कुछ को लगता है, और लगना भी चाहिए बहन. क्यों लगना चाहिए भाई? भाई लगना चाहिए. कुछ के जोक्स ऐसे हैं कि मेरे को लगता है अगर तू वायरल हुआ तो तू कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि तू खुद ही अंदर चला जाएगा. तो मुझे बहुत लगता है कि भाई मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना यार, कि आप जोक करो, या तो जोक ही बहुत ही फनी हो, है ना, और नहीं तो फिर आपको पता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं एंड यू आर जस्ट डूइंग इट अगेन, कि जस्ट बिकॉज आप द्रौपदी का नाम लेके वो जोक कर रहे हो इसलिए फनी है, या आप पीडोफाइल पे जोक कर रहे हो तो पीडोफाइल है इसलिए फनी है. तो वो फिर अगर वो गलत जाएगा तो गलत जा सकता है. आपने क्या लाइन बना रखा है कि इससे आगे मेरे को जोक नहीं करना? यार आते ही नहीं मेरे को. मैं सेक्स जोक्स करना चाहता हूँ. मैं देखता हूँ भाई सेक्स लाइन अब बहुत बिकता है, तो मैं सेक्स जोक्स करना चाहता हूँ. होते ही नहीं. मैं क्या नया लिख दूं भाई मेरे को सब, और भाई फिर ना गंदे थॉट करने लगता हूँ मैं. समझ रहे हो, जो अपन वैसे नहीं बात कर रहे होते, सुट्टा मारते अपन मारी पे कि भाई वो तो भाई कैंसिलेबल बातें हैं ना. एग्जैक्ट भाई, कैंसिलेबल, लोग थूक देंगे कि जोक कहाँ है. तू तो घटिया बातें कर रहा है. तो मुझे वो अभी आता नहीं है, बट मैं करना चाहता हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लोर. आई डेफिनेटली वांट टू एक्सप्लोर सेक्स जोक, सेक्स कॉमेडी. शायद मैं ना भी कर पाऊँ, मुझे ये भी लगता है.
और हो सकता है शायद स्किल डेवलप हो जाए तो मैं कर भी पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ अ स्किल। भाई आपको जब रिसर्च करते हैं ना तो क्लीन कॉमिक लिखा हुआ आता है, आप क्लीन कॉमिक हो? भाई मैं ना ये चेंज कर दूंगा, ठीक है? ये जहाँ भी रिसर्च, एक तो आप मेरी रिसर्च करोगे ना तो किसी एक्टर की फोटो आती है, ठीक है? मैं तो तुषार लिखा था ना, मैंने उत्कर्ष से लिखा। अरे भाई दिक्कत, मतलब मेरे को प्रॉब्लम क्या है भाई इस कॉन्वर्सेशन से कि तुषार इज डूइंग रियली गुड, तो मुझे ये प्रॉब्लम है। आप किसी ऐसे बंदे का नाम लेते हैं जो नहीं सही कर रहा होगा, तो मुझे लगता है चलो क्या अंडू बंडू का नाम ले ले, कोई दिक्कत है? मेरी छाती पे पैर रखा तुमने, बट किसी का उत्थान कर दिया, बहन जो चल रहा है उसी का नाम लेगा। याद हो आप फिर समय रहना ही बोल देते कि मजा ही आ जाता मुझे, है ना? आपने तुषार बसरा बोला है, वो बड़वे का शो है, वो कर रहा है भाई, वो सोल्ड आउट कर रहा है, और मैं यहाँ आपके साथ बैठ गया, ठीक है, ऑन संडे इवनिंग, तो ठीक है भाई। तो वो क्लीन कॉमिक है ना, आई वांट टू चेंज दैट, आई वांट टू चेंज दैट। Do you think it is harder to be a clean comic? It is harder to be a clean comic. It is. Clean comic आज की डेट में तो स्पेशली it is harder. थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर ना वो, और क्योंकि ऑडियंस भी थोड़ी अडेप्टिव हो गई है, कभी कभी ऑडियंस भी ऐसे आती है कि सेक्स जोक्स है उसमें आप क्लीन कॉमेडियन घुसा दो तो ऑफेंड हो जाते हैं लोग कि मैं तो बोला ही नहीं। अब मैं मैनेजर के मुंह में जबरदस्ती कहाँ दिलाऊं भाई, मैं बस सिर्फ वही वाला जोक है। बट हाँ थोड़ा सा मेरे को लगता है इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बट मतलब लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सेक्स जोक्स या डार्क जोक्स आर है, नो दे आर नॉट, दे आर नॉट। वरना मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो लोग सेक्स जोक्स पुल ऑफ कर लेते हैं, जो लोग डार्क जोक्स पुल ऑफ कर लेते हैं, दैट्स एन आर्ट भाई, दैट्स एन आर्ट। मतलब वो नहीं हो रहा रेगुलर लोगों से, वो आप लॉन्डो में कर लो और किसी को सुना दो तो कहेंगे कि जेल भेजो इनको बैंचू वाला। भाई और आपकी इनसिक्योरिटी तो ट्रिगर हो सकती है ना, कहीं पता लगा आप अपनी ही बात कर रहे हो सेक्स रिलेटेड और आपकी दिख जाए शक्ल पे कि भाई ये बंदा सब अपनी कर रहे हैं, सब अपनी कर रहे हैं भाई, 101% सब अपनी कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। पर भाई मैंने ये देखा है कि मैं जितने कॉमेडियन से मिला हूं, मैंने आपसे पहले भी बोला कि भाई मेरे को लगता है कि आप लोगों की ना जो एक्सट्रोवर्जन है वो अलग लेवल है भाई। अब वो ऐसा क्यों है भाई? उसका रीजन अगेन भाई कि द काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर मीटिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस इन एन ओपन माइक, वो बहुत ही खुले हुए लोग हैं, ठीक है? तो आपको वो थोड़ा भी 1% चांस नहीं देते टू बी एन अंडर कॉन्फिडेंट गाय ऑन स्टेज। यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू ओन द रूम, वो वाला सीन हो जाता है। तो और इतने ऐसे ऐसे ओपन माइक्स देख लेते हो ना आप कि भाई 2 ही ऑडियंस बैठी, आपको सोलो करना है। अब 2 लोग को आप 40 मिनट तक हंसा रहे हो एंड यू हैव टू डू बिकॉज यू हैव ओनली 2 पीपल, ठीक है? आप मतलब एक तो हो कि आप शो ही कैंसिल कर दो, दैट्स अनदर थिंग। एक है कि यार नहीं मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 भी नहीं है फिर, तो मैं 2 में 40 मिनट 50 मिनट कर लेता हूँ। तो वो भी काटे कि भाई 2 बंदों को आपने 50 मिनट तक एंगेज रख लिया, वरना तो उठ के चले जाएंगे वो। तो द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर गेटिंग, द काइंड ऑफ रूम्स दैट यू आर गेटिंग, हर समय डिफरेंट ऑडियंस आ रही है, किसी को कुछ चाहिए, तो ना बहुत आपको थिक स्किन बना देता है वो। तो वो एकदम फिर आप वैसे हो जाते हो कि ठीक है यार, थोड़ा सा मैं खुल जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, और वही फिर आप इवेंचुअली अपने कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगते हो। तो आपने सबसे ज्यादा बॉम्ब कहाँ करा, कुछ याद है कि आपको लगा हो कि भाई ये शो तो कॉमेडी छोड़ना बनता है? भाई ये तो बहुत सारे, मैं बताता हूँ आपको। There is a reason you called me तुषार। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। लखनऊ में एक डीलर्स मीट का शो, ठीक है? लॉक कैसे हुआ, उस बंदे ने मेरे को फ़ोन किया, कहता उत्कर्ष सर से बात हो रही है, वो कहता हमारे पास ना 2 प्रोफाइल है, डीलर्स मीट है, तो जो दूसरा बंदा है ना आपके कंपटीशन में उसकी हाइट कम है। तो हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। भाई आप देख रहे, इसका कोई लेना देना नहीं है कॉमेडी से भाई, तू ये हाइट कम है। तो मैं पूछा भाई मतलब क्या मतलब, कहता वो ना क्योंकि वो डीलर्स लोग हैं और वो बहुत अक्खड़ लोग होते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा क्राउड। मैं क्यों नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है? तो वॉट एवर रीजन वो शो हुआ, लखनऊ में शो था एंड डीलर्स मीट प्रॉपर। अब क्या है, 45 मिनट्स आई हैव टू परफॉर्म, मैं स्टेज पे जाना, और वेरी गुड सेटअप, अमेजिंग सेटअप भाई, कि मैं क्राउड वर्क कर रहा हूँ तो लाइटें जल जा रही हैं क्राउड पे एकदम से, अमेजिंग सेटअप, हर जगह लाइटें एकदम, मेरे को लग रहा है कि मतलब वो बस्सी वाला सेटअप है वो। अब स्टेज पे जाने से पहले मुझे पता चलता है कि मेरे एक्ट के बाद है बेली डांसर्स, और वो बेली डांसर्स वहीं खड़ी हैं। तो भाई कोई घंटा मुझे देखे, सुने, सारे डीलर्स भाई 40 मिनट तक
सिर्फ पसीने में, मैं कुछ बोलता रहा, उनको घंटा भर वो कह रहे मैं उतार मैं इसको भाई बेली डांसिंग देखने, क्या देख रहा हूँ मैं, हार्डेस्ट बॉम्ब भाई, बहुत खराब वो हुआ था, मैं पूरा पसीने हो गया था। एक तो उनको पसीना बहुत जल्दी आ जाता है भाई जब गाना फट रही। हाँ बहुत तुरंत भाई, फनी स्टोरी बताता हूँ, वो बहुत मस्त थी। आशीष सोलंकी, आई वॉज ओपनिंग फॉर हिम, बारिश मून एंड कैफे करके एक वेन्यू हुआ करता था। तो उस दिन ना वेन्यू पे थोड़ी वैसे दिक्कत थी कि आशीष जाने वाला था स्टेज पे, मैं ओपन स्पॉट था, मैं और आशीष हैंग आउट कर रहे हैं। उसके बाद आशीष भाई ने बोला कि उत्कर्ष तू जा और देख ले, संभाल लियो। तो कहता कि मुझे ना लाइट देने वाला उस टाइम पे अपेरेंटली कोई बंदा नहीं था, तो कहता मेरे को कैसे पता चलेगा कि किस बिट पे तू खत्म कर रहा है कि आई विल बी रेडी। मैंने कहा आशीष भाई जैसे आपको मेरे चेहरे पे एक पसीना दिखे, दैट्स योर क्यू। ठीक है, आशीष बोला कि ऑडियंस गया, मैं स्टेज पे 30 सेकंड्स भाई ऐसे पसीने गिर रहे हैं और आशीष सोलंकी यहाँ खड़ा है। मैंने कहा नहीं करूंगा 5 मिनट करूंगा। भाई 5 मिनट गया, एक जो चला और तुरंत आशीष सोलंकी को स्टेज पर बुलाया। और उसके बाद मैंने आशीष सोलंकी के लिए कभी ओपन नहीं किया भाई, उन्होंने कभी रिप्लाई ही नहीं किया मेरे मैसेज का भाई, वो अनरेडी जाता है उस दिन के बाद से। हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम अ बॉम्ब शो भाई? हाउ डू यू गो बैक होम एंड बी लाइक कि भाई नेक्स्ट टाइम भी ये करते हैं फिर से? भाई एक तो मेरे को लगता है कि डिफरेंट मैकेनिज्म है लोगों के। मैं इस तरीके से करता हूँ कि देन आई नीड अ गुड शो, तो मैं उस पर आ जाता हूँ कि अगर बॉम्ब हो गया, ठीक है, एंड वो कंसिस्टेंटली बॉम्ब चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को लगता है देन आई हैव टू इम्प्रूव, या कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। अगर इट वॉज अ बैड डे देन इट वॉज अ बैड डे, देन आई विल गेट ओवर इट कि चल यार सेटअप ही ऐसा था कि बेली डांसर्स ही है, कोई क्यों ही सुनेगा। बट देन जहाँ पे मान लो सेटअप भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और बॉम्ब कर गए आप, देन आई गो बैक, लिसन टू द रिकॉर्डिंग, व्हाट हैपेंड, कहाँ मैं फंबल किया, क्या हुआ, मैंने ऑडियंस क्यों लूज की, किस वजह से। बिकॉज अगर आप बेस्ट सिनेरियो में भी बॉम्ब करके आ रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो यू कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन ऑडियंस एंड द सेटअप, ठीक है, आपको वो ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि यार आज मैं कहीं खराब करके आया हूँ, किसी रीजन से तो मेरे से वो छूट गया, तो मैं ऑडियो सुन लेता हूँ कि यार ये ठीक करना पड़ेगा, उत्कर्ष ये अगली बार ठीक करो, फिर अगली बार जाओ, फिर बॉम्ब हो जाओ, तो फिर उसके बाद फिर ऑडियंस को गाली देना शुरू करोगे। यही नहीं हंस रहे साले। बट अदरवाइज दैट्स हाउ आई डील विद इट। और यूजुअली कॉमिक्स अभी वही होता है कि अ गुड शो देन इरेजेस द मेमोरी ऑफ इट, कि एक अच्छा चला गया तो वापस आ जाता है। तो भाई आप कर रहे हो 2019 से कॉमेडी, 2019 से अभी आपके चैनल पे 2 वीडियोस हैं सिर्फ, 2 वीडियोस। तो इतना टाइम क्यों लगता है एक कॉमिक को वीडियोस निकालने में? भाई मैं आपको बताता हूँ, तो जब ये कॉमेडी सर्किट वॉज इन टू 2018-19 ना, तब देयर वॉज दिस थिंग जो आप कह लो सर्किट का एक वे ऑफ डूइंग कॉमेडी वॉज कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सोलो फर्स्ट। तो हर कॉमिक उस टाइम पे सिर्फ सोलो पे ध्यान देता था। दे वर नेवर इन अ रश टू पुट आउट वीडियोज, नेवर इन अ रश टू गेट वायरल, नेवर इन अ रश कि रील्स निकाल दूँ, कुछ भी कर। रील तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे। तो सिर्फ एक फोकस रहता था हर कॉमेडियन का कि आई शुड हैव अ 60 मिनट शो विच इज़ वेरी वेरी टाइट। कैनवस लाफ क्लब होता था, तो कैनवस लाफ क्लब ने ना बहुत अच्छी एक हायरार्की बनी थी। तो यू आर एन ओपन माइकर, यू गेट 5 मिनट्स, यू हैव टू ब्रिंग समवन, दैट्स कॉल्ड ब्रिंगर। उसके बाद आप अच्छा कर रहे हो तो यू विल बी अपग्रेडेड टू ओपन स्पॉट। ओपन स्पॉट इज 7 मिनट्स एंड यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनीवन एंड यू डोंट हैव टू पे टू डू ओपन माइक, ठीक है। एंड देन यू गेट स्पॉट्स इन एज 15 मिनट्स कॉमेडियन लाइनअप में, 15-15 मिनट के 3 कॉमिक। देन यू गेट अ स्पॉट इन 30-30, 2 कॉमिक्स 30-30 मिनट्स कर रहे हैं, एंड देन यू डू सोलो। तो उस टाइम पे कॉमिक्स जो हमारा ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस रहा था वो यही था सबका कि पहले सोलो बनाओ, आपके पास सोलो अच्छा होना चाहिए, उसमें से 10 मिनट निकालो एंड देन अगेन गिव दी 40 मिनट्स जो आपका अच्छा चल रहा है, नए 10 मिनट और बनाओ, और इस तरीके से रिप्लेनिश होता रहता था रेट। अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि स्टैंड अप नया था तो दिस अप्रोच यूज्ड टू वर्क कि आप पहली वीडियो निकाल रहे हो, अब दूसरी वीडियो निकाल रहे हो, चल जाती थी। तो आप जितने भी कॉमिक्स उस टाइम के देखोगे ना, आप या आप कौस्तुभ देखो, रोहित सिंह देखो, सब ने बहुत लेट वीडियो निकाली है। रीजन बीइंग कि सबका ध्यान सोलो पे था, यार हमारे पास सोलो होना चाहिए, उसके बाद हम वीडियो निकालेंगे। देन केम द इंटरनेट पार्ट कि भाई अब तो निकालना है, तो अब वो सारा सिस्टम क्रैश हो गया। नाउ इट इज ऑल अबाउट गेटिंग डिस्कवर्ड कि भाई तू डिस्कवर तो हो पहले, तेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा करेगा क्या रख के, तो वो वाला सीन आ गया। तो दैट इज द रीजन आई ऑल्सो टुक दैट मच ऑफ एन टाइम कि मैंने एक वीडियो निकाली। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई वॉज व्हेन आई रिलीज माई फर्स्ट वीडियो, तो उसके बाद आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड
कि मेरे दिमाग में वो था कि मैं वायरल हो जाऊंगा, कि मैं फट जाऊंगा इस वीडियो से और मेरे पास 30 मिनट टाइप है और बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास दूसरा वीडियो नहीं था डालने के लिए यार। तो फर्स्ट वीडियो के बाद अगेन टुक अ लॉन्ग गैप, ओके, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब गैप हो ही गया है, तो अब मैं उस फॉर्मूला पे काम करूंगा कि आई शुड हैव मटेरियल कि मैं हर 3 महीने बाद वीडियो निकाल पाऊँ। Hence if you'll see कि अभी जो मैंने recent वीडियो निकाला उसके बाद I have a video coming which is 3 months after, फिर then I have a plan of video coming which is 3 months after। तो अब मैं जाके धीरे धीरे उस वाली सिचुएशन पे। तो भाई आपने बोला कि स्टार्टिंग में जब ओपन माइक करते हैं तो पैसा देना पड़ता है अपनी जेब से। भाई ओपन माइकर्स को दे हैव टू पे मनी टू डू ओपन माइक्स। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डोंट रियलाइज, पीपल एज इन नॉर्मल जनता, उनको नहीं पता होता ये। उनको लगता है कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है या स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो क्या सही चीज़ कर रहा है ना, क्या भाई वो पैसे दे के आ रहा है। तो आप अगर एक ओपन माइकर का इन्वेस्टमेंट देखो, ही ट्रैवल्स फ्रॉम जहाँ से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कन्वेंस का पे कर रहा है, वो ओपन माइक के पैसे दे रहा है। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड बस्किंग। अच्छा, बस्किंग इज, पहले क्या होता था, आप अपने साथ एक बंदा लेके आओगे। बस्किंग इज यू हैव टू गो आउटसाइड, आस्क फॉर द पीपल हु आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट टू कम एंड वॉच द कॉमेडी शो। तो आप समझ लो एक बंदा, अगेन आपने इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि आपको कॉमेडियंस क्यों इतने एक्सट्रोवर्टेड लगते हैं, भाई एक बंदे का काम ये है कि वो जॉब करके आया है, अब ओपन माइक करने जा रहा है, बैग रखेगा, अब बाहर 50 लोगों से पूछेगा रैंडमली। भाई ये मैंने पता है कहाँ देखा था, ये गुड़गांव में एक जगह है, वहाँ पे होता है ये गोल्फ कोर्स रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, हाँ उस मार्केट में, हाँ वहाँ मैंने देखा था। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये बंदा छोड़ ही नहीं रहा है मेरे को, मतलब मैं वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा हूँ और वो भाई बंदा मेरे लगा पड़ा है मेरे, मैं भाई बात तो करने दे मेरे को, रुक जा एक मिनट। बट देन जब मैं घर गया मैंने रियलाइज करा भाई उसकी कोई मजबूरी तो होगी ना, कि भाई वो मेरी लगा पड़ा है कि भाई आप आके बस कॉमेडी देख लो, फ्री शो चल रहा है, फ्री शो चल रहा है, बस देख लो भाई। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आओगे, ठीक है, और 4 ऑडियंस भी नहीं रही, तो वो बिना जोक सुनाए घर चला जाएगा भाई, बिना जोक सुनाए घर। तो अब ये चीज़ करने के लिए आपको कितना थिक स्किन चाहिए कि आप रोड पे रैंडम लोगों से पूछ रहे हो कि भाई आप कॉमेडी शो देखने। इसलिए मेरे को लगता है कि अब तो स्पेशली जितने भी कॉमिक्स हैं, है ना, मतलब एटलीस्ट ये जो ओपन माइकर्स हैं जो बस्किंग करते हैं, उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो आप दो ही यार, कि भाई मेरे पास इतनी लेवरेज है कि उत्कर्ष घर से निकला, एक ओपन स्पॉट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भाई 5-6 ओपन माइकर लगे हुए थे, अगर वो नहीं लगे होते तो तू काय का ओपन स्पॉट है, तू कर ले 7 मिनट घर पे ही, नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि टिकट्स तो गई नहीं है भाई, ओपन माइक तो करना ही है। तो तेरे पास अब मेरे पास ये कन्वीनियंस है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, 7 बजे का ओपन माइक है तो मैं घर से 6:30 निकल रहा हूँ कि 7:30 पहुंचेंगे, गए 7 मिनट में अपना किया, 2 गालियाँ बकी इधर उधर, वैन चो बॉम्ब हुए, अच्छा हुआ और चले गए। बट मेरे को लगता है जो बंदे बस्किंग कर रहे हैं भाई, दे एटलीस्ट हम उनसे नॉर्मली तो बात कर ही सकते हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। मेरे को लगता है +1 लाना वाज अनदर चैलेंज जो हमारे टाइम पे होता था, बट अब तो भाई रैंडम लोगों से पूछना कि भाई बैठ जाओ, जैसे आप ही का एक्सपीरियंस है ना। अब आप भी सोच रहे हो कि यार क्यों, अब कभी आपका मूड ही नहीं है, कुछ लोग बहुत खराब जवाब दे देते हैं भाई, जो आप और मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं सुनेंगे। बोले मैं जो काम करना अपना, को एक मेरे सामने का बंदा हुआ है, वो उसने जाके बोला कि सर स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, फ्री शो है, आप आओगे? कहता है अरे हमसे ज्यादा कौन फनी है भाई, ये बंदा लिख के लाया है जो को तेरे से 5x टाइम्स फनी होगा, 101%, उसकी मेहनत है यार, वो 6 महीने 8 महीने से कर रहा है। तो वो बस्किंग वाला सीन है, तो इसलिए फिर वो ओपन माइकर्स मेरे को लगता है थोड़ा सा टफ है। अच्छी बात ये हुई है कि कॉमेडी सीन ग्रो हुआ है ना, तो पीपल आर मोर विलिंग टू कम टू द शोज, तो बस्किंग थोड़ी सी ईजी हो गई है, बट वो एफर्ट तो है ही यार। कल रात में मैं एक ओपन माइक कर रहा था, 10 बजे का ओपन माइक था, इट स्टार्टेड एट 11:05। 1 घंटा 5 मिनट तक सिर्फ लोग ऑडियंस सुन रहे थे, और भर दिया उन्होंने रूम भाई 11 बजे रात में, और फुल हाउस भाई, और 30 लोग, और इतनी इन्होंने बस्किंग करी कि 11:15 तक लोग आते रहे, और उनको भगाना पड़ेगी भाई नहीं आप सीट नहीं है, ये वाला सीन है। और 1 घंटे से लगे हुए, एक बंदा बैठ गया, मेरे पैर में दर्द हो रहा भाई, 15-20 मिनट बाद जाऊंगा। तो वो सीन है, तो ओपन माइकर्स है, मतलब यार ओपन माइक का सीन नॉर्मल जनता को समझ नहीं आता, बट इट्स वेरी टफ भाई। और भाई जैसे जब अगर आप कहते हो कि मेरे को जैसे बैंगलोर टूर डालना है, ठीक है, ये सब करना है, तो इसमें कितना खर्चा आता है? भाई मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी डाला नहीं है, ठीक है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, मैं दिल्ली एनसीआर में कुछ टिकट सेल कर रहा हूँ, उस दिन मैं डाल दूंगा। तो मेरे को टूर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एन आइडिया। यूजुअल जो बेसिक एक्सपेंसेस होता है, दैट इज यू हैव टू पे टू द वेन्यू, ठीक है, जिस वेन्यू पे आप जा रहे हो, या तो आप वेन्यू बुक कर लेते हो, या आपका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है कि टिकट सेल पे, तो दैट्स हाउ कॉमिक्स वर्क। अच्छा, कि या तो टिकट सेल पे आप रेवेन्यू शेयरिंग कर लोगे, या आप वेन्यू ही बुक कर लोगे, आप टिकट चाहे जितनी भी। तो भाई क्या कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं?
सोल्ड स्टोर की 1200 की शर्ट क्रेडिट कार्ड पे करके आज मैंने जब उसका EMI का ऑप्शन ढूंढा भाई कॉमेडियंस कमा पा रहे हैं पैसा, बट वो है कि टॉप टियर वेरी हैवी, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो आपको कंटेंट क्रिएशन में इन जनरल भी दिख जाएगा। तो जो कमा पा रहे हैं अच्छा कमा पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं पहुंचू और मैं कहूँ कि बहन चो ये सब ये भी साले दिखाई रहे थे, ये सब तो EMI है। बट मुझे लगता है कि जितना मैंने सुना है द काइंड ऑफ शोज पीपल डू, ठीक है, अच्छा पैसा है, लोग कमा पा रहे हैं। बाहरी जनता को तो यही लगता है कि भाई ये भी कॉमिक है तो ये भी कमा रहा होगा, ऐसा नहीं है। जो पहुंच गए, पीपल हु हैव मेड इट आर अर्निंग गुड, ठीक है। बट नीचे वाले साइड पे अगर आप आओ, आप ओपन माइकर साइड पे देख लो, और जब मैं ओपन माइकर बोलता हूँ तो दिस इंक्लूड्स मी ऑल्सो, है ना। या तो आप एकदम टिकट सेलिंग आर्टिस्ट ही हो, अनलेस अनटिल फिर आप ओपन माइक कर रहे हो, आप ओपन माइक ही कर रहे हो, लाइनअप ही कर रहे हो, तो उसमें आप नहीं कमा रहे हो, उसमें आप दे ही रहे हो, आप दे ही रहे हो। मैं पैसा लगा के अगर मैं गुड़गांव जा रहा हूँ तो भाई मैं दिन के 400 रुपए खर्च ही हो रहे हैं, और बॉम्ब होके आ रहा हूँ वो अलग, और कुछ खा लिया डिप्रेस होके तो और किसी ने शराब पूछ ली तो भाई 2000 रुपए का खर्चा, ठीक है कि भाई भंड भी हो गए, ठीक है, बुरा भी लग रहा है, पैसे भी नहीं कमाए, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। भाई आई थिंक मैंने आपसे पूछ लिया, बट इतना स्ट्रगल क्यों पालना है जब हम जॉब कर सकते हैं? ये ऐसा क्या प्यार है इस आर्ट फॉर्म से कि इतना स्ट्रगल पालना है? माँ कसम, पापा की जो याद दिलाई ना आपने भी भगवान कसम भाई, एकदम मेरे को, आप मुझे तुषार बुलाओ, मैं आपको पापा बुलाऊंगा भाई। भाई बिल्कुल पापा ये बोलते हैं, क्या जरूरत है कह रहे कि जब हम गरीबी में ही हैं तो और गरीब क्यों हो रहा है भाई, क्यों ना भाई? और जबरदस्ती का हासिल दिखा रहा है बैग उठा के कि भाई भाई सबसे खराब पता क्या लगता है, ओपन माइक करके आया हूँ, बॉम्ब हो गया हूँ, ठीक है, और घर पहुंचा रात में 11:30 12, और मम्मी ना पानी का ग्लास ऐसे रख देती है ये बहुत मेहनत कर गया, और पता ही नहीं है कि हाँ बॉम्ब हुए, 10 सुट्टे मारे शराब इसलिए नहीं पी क्योंकि घर जाना था तो झापड़ पड़ जाते, वरना शराब भी पी लेता मैं ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं यार, उसका वही है कि मेरे को ऐसा रीज़न लगता है कि शायद हर क्रिएटिव बंदे के साथ ही होता होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मी आई वॉन्ट टू मेक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टू मेक इट एनी हाउ। मतलब मेरे दिमाग में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कब होगा मुझे नहीं पता, बट आई विल डू इट, मतलब आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। मुझे ड्यूरेशन का नहीं पता, वो कल हो परसों जो भी टाइम होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। बट मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोसेस में ना यार, एक बार आप में वो आ जाती है ना एक बार वो चीज़ कि यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आपने स्टार्ट इसलिए किया और आप नहीं छोड़ पा रहे तो आप नहीं छोड़ पाते यार। और फिर आपको लगता है कि ये मुझे बहुत सेफ स्पेस दे रहा है एज कम्पेयर टू एनीथिंग दैट आई एम डूइंग। आप जॉब भी कर रहे हो वो भी उतना ही टफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जॉब को कभी इजी नहीं मानता। लोग ऐसे कहते हैं अरे बैंक चो नौकरी, भाई गांड फट जाती है नौकरी करने में, है ना। तो मेरे को ये लगता है कि वो ना छूटता नहीं है, बट ऐसा नहीं कि लोगों ने छोड़ा नहीं है। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था कॉमेडी सर्किट में एक टाइम पे, अनुराग तेवतिया नाम था उसका, वेरी फनी गाय भाई, बहुत फनी। उसका कैरेक्टर उसके पास था यार, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, उसको ना कैरेक्टर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मुझे आज भी है, उसको नहीं थी, ठीक है। एंड ही जस्ट इवेपोरेटेड फ्रॉम द कॉमेडी सीन बिकॉज ही डिसाइडेड कि यार मुझे नहीं करनी इतनी असल, आई हैव अ जॉब, आई हैव अ फैमिली, द जॉब इज डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड इन लाइफ। मैं क्यों गाजियाबाद से 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज ट्रैवल करके आऊँ? दिस इज अ बेटर लाइफ दैट आई वांट टू लीड एंड ही इज डूइंग इट एंड आई थिंक ही इज वेरी राइट इन डूइंग दैट। एवरीबडी डजंट हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल भाई, कोई डिजर्व नहीं करता, बट हाँ नहीं छूट पाता इतना इजीली। भाई पता नहीं भाई, जैसे आपने बोला ना कि आई हैव टू मेक इट एंड आई विल मेक इट, भाई मेरे को लगता है मैं भी ना उसी स्टेज में हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो 28, आई एम नॉट श्योर आपकी एज क्या है, आप मेरे से थोड़े बड़े हो आई थिंक। भाई गेस करो भाई, मैंने आपके पेट की तरफ क्यों देखा मुझे भाई? वो तो यार यही गिव अवे कर देता है, पता है भाई, गिव अवे कर देता है। मैं 18 साल का लगता है आपको 31, आई एम 36 भाई, 36 भाई, अरे आई विल टर्न 37 ओके भाई। तो मेरे को ये लगता है कि मैं भी भाई इसी उसमें हूँ। और यार मतलब अब मेरे को पता नहीं मेरे अंदर से क्या, लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों करना है। अब जैसे अभी लास्ट के पॉडकास्ट चलो भगवान की दया से एल्गोरिथम की ठीक चल रहे हैं पर भाई उससे पहले 200 व्यूज है पॉडकास्ट पे, और लोग मेरे से पूछते थे भाई क्यों करना है तेरे को 1.5 घंटा बैठ के, उसका तेरे को एडिट का भी खर्चा देना है। मैं भाई पता नहीं, मतलब वो अंदर से आता है, मेरे को करने का मन करता है, ये मेरा सेफ स्पेस है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे ही पता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं हूँ। तो भाई मतलब आई डोंट नो कि लोग
कितना ज़्यादा, मतलब ओके, टू बेटर वे टू पुट दिस इज कि एक टाइम के बाद क्या हम ब्लर हो जाएंगे कि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, और एक टाइम के बाद ये हो जाएगा कि भाई बाकी सबको दिख रहा है कि बहन जो नहीं कर सकता और तुम्हें अंदर लग रहा है कि तुम कर सकते हो। भाई वो कितना स्केरी सीन है टू बी इन। भाई बहुत स्केरी है, मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एम आई फेकिंग टू मच। रात में बैठी हो भाई तुम बिल्कुल ही, है ना, और हर किसी को मतलब आप उतर रहे हो स्टेज से और आपका खराब गया माइक, आपको लग रहा है कि यार हो सकता है मेरे अंदर वो हो ही ना, तो ना मेरे को उसका वो लगता है कि जब आपको ये फीलिंग आ जाना कि यार क्या मेरे अंदर वो नहीं है, तो आपको पीछे रिफ्लेक्ट करके यू शुड सी द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव गिवन टू योरसेल्फ, है ना, कि आज का दिन खराब हो सकता है, बट क्या ये दिन रेगुलरली खराब ही जा रहा है, क्या ये 1 साल से खराब ही जा रहा है? अगर खराब जा रहा है तो या तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, एंड इफ आई एम विलिंग टू चेंज, इफ यू आर नॉट, यू शुड क्विट। कि भाई एक साल सफिशिएंट होता है ना, कि 1 साल में आप अपने को, फॉरगेट सोसाइटी, फॉरगेट एनीवन, आप अपने को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हो रेगुलर विंस की, कि आज मैं जीता कल हारा, आज मैं जीता कल हारा, इस तरीके से। तो छोटी छोटी विंस होती हैं आपके पास। अगर आपके पास वो विंस नहीं है पिछले 1 साल में, तो या तो आप इम्प्रूव करोगे कि आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू बी बेटर एट दैट, समथिंग नीड्स टू बी चेंज। अगर आप में ये फीलिंग आ रही है, स्टिल यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, बिकॉज कुछ तो आपको बोल रहा है ना कि नहीं यार ये ठीक कर ले, रियलाइजेशन हो गया ना, रियलाइजेशन कर लिया आपने, हाँ, कि भाई एटलीस्ट समथिंग इन यू इज स्टिल पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट, कि नहीं यार ये ठीक कर, अब ये करेंगे, तो आप अभी भी उसमें अलाइनमेंट में हो। लेकिन आपने देखा कि 1 साल में आपको आपका पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मिला, और अब आप चेंज भी नहीं करना चाहते, देन यू गिव अप। तब आपका मन ऐसा हो जाता है कि यार लेट इट बी। पर भाई आई फील कि ऑप्टिमाइजेशन तो आप हर चीज़ में कर ही सकते हो ना, जब तक आपकी विलिंगनेस है। मतलब कोई कितना ही खराब आदमी हो सकता है कि वो ना कर पाए भाई खराब मतलब कितना ही खराब होना पड़ेगा कि तुम बेंच चीज़ें ठीक करके भी नहीं कर पा रहे हो। भाई मेरे को ना अभी ये रियलाइज होता है कि हम लोग ना इसको बहुत ब्लैक एंड वाइट देख लेते हैं। तो जब आप इसमें एक बंदे की या एक बंदी की एक्सटर्नल लाइफ इंक्लूड कर लेते हो ना, तो लाइफ में इतने चूतिया आप हैं कि वो कैसे रखे खुद को ऑप्टिमाइज। ठीक है, एक बंदा था, वेंट्रिकुलिज्म करता था हमारे साथ। वेंट्रिकुलिज्म ही होता है ना, वो जो हाथ में हाँ नचा देते हैं वो, ठीक है। अब भाई मेरे को उसका जर्नी याद है, कैनवस के टाइम पे करता था वो, एंड जब वो आता था ना लाइट अप में, तो हमारी गांड फटती थी कि तो भाई हाँ, कैनवस में ना वो होता था ओपन माइक कॉम्पिटिशंस, और जो जीतता था उसको सर्टिफिकेट मिलता था, और बहन चोद हम वही उसको देखते हार जाते, वो उसका गुड्डा, वो बहन की चूत, अगर आ गया है ये तो भाई चुद गए, है ना, क्योंकि तुम कैसे हंसा लोगे, तू कितना फनी बोलूगा, जो गुड्डा बोलेगा तो तुम खत्म हो भाई, गुड्डा बोलेगा भाई, गुड्डा कुछ ना बोले, लोग खुश है तो वो जीत जाता था। तो उसने मेरे को एक बार बोला कि यार उत्कर्ष भाई, मैंने अपने घर वालों से सिर्फ 1-1.5 साल का टाइम ले रखा है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो आई विल क्विट। एंड उसने क्विट कर दिया। अब कितनी सारी चीजें हो सकती हैं उसके पीछे, हो सकता है उसका मन आज भी हो करने का, बट दे आर सर्टेन रीजंस। अब हो सकता है वो खुश भी हो सकता है हमसे ज्यादा खुश हो भाई। आप और मैं बहन चो जबरदस्ती यहाँ पे आर्ट के नाम पे माँ चुदा रहे है ना, एक दूसरे को तुषार उषार बोल रहे हैं भाई ठीक है, इससे अच्छा तो वही है भाई वो रात में गुड्डे के साथ खेल भी लेता होगा भाई। वो मेरी वीडियो देखा कैसे माँ चुद गई इसकी तो वो वाला सीन है भाई, इनसेन टैलेंट है भाई, लेकिन वो गुड्डा वाला बेस्ट भाई, बहुत सही। मैंने तो कोई रील देखी थी, बहुत ही फनी लगा। मैं इसको बीट नहीं कर सकता कभी नहीं बीट कर सकता मैं भाई। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बात कर लिया, अब तो बहुत हैवी हो गया भाई, बहुत हैवी भाई। मेरे पास ऐसा, आप मौत के बारे में सोचते? हाँ, मौत के बारे में भाई मैंने मौत देखी है, हाँ मतलब देखी एज इन मेरा हो गया था। वासेपुर से होना भाई आप ये तो मेरे खाना थूक देगा मेरे मुंह पे कि तुझे दिखानी थी। क्लेम नहीं करता वासेपुर से हूँ मैं यार, मेरे को ना बिट लिखना है वासेपुर पे, ठीक है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ दिक्कत जो पर्सनालिटी वाली चीज, तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आप लगते नहीं हो वासेपुर वाले। यही बोलने जा रहा था भाई, यही दिक्कत है मेरे साथ कि मैं जो हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैं लग ही नहीं रहा, तो नोबडी इज बाइंग दैट ओनली। ना मैं वासेपुर से लग रहा, ना मैं दिल्ली से लग रहा हूँ, ना मैं दिल्ली से लग रहा, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय लग रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट, ना किसी को ये समझ में आ रहा कि मैं लक्ष्मी नगर से आ रहा हूँ ना मेरे को समझ में आ रहा कि मैं गरीब तो भाई मैं जब जोक करता हूँ ना, तो लोग ऐसे देंगे कि तू कहाँ, अरे यही सच है तो भाई ये मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी राइट नाउ, दिस इज विद मी, कि लोगों को लगता है, जैसे मेरे को एक कॉमिक नहीं बोला था
कि उत्कर्ष भाई आप ना बहुत सॉर्टेड लगते हो दुनिया में, आपकी कोई स्ट्रगल नहीं दिखती। हाँ भाई आपके बाल सेट है भाई। अरे भाई दाढ़ी बनी हुई है भाई, वहां से उड़ रहे हैं तो वह तो सेट करने पड़ेंगे भाई। भाई मेरे तो पहले तो मेरे को फटना है कि बाल उड़ने से पहले फट जाऊं, ताकि अगर कोई दवाई भी आती हो ट्रांसप्लांट तो वो भी करवा पाऊं मैं। भाई बिना फटे अगर बाल उड़ गए मेरी तो कान फट जाएगी भाई, गंजा हुआ कि तो खराब लगूंगा भाई। फनी हो जाओगे भाई, गंजे और मोटे लोग फनी नहीं हो जाते? नहीं भाई नहीं भाई, मेरे पास है एग्जांपल्स, पता है मैं नाम नहीं ले सकता। वो गंजे भी होते जा रहे हैं, वो मोटे भी होते जा रहे हैं, ठीक है, और वो ओपन माइक भी किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट्स ऑल अबाउट जोक्स। ठीक है भाई। तो मेरे को वो है भाई कि मतलब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में था अभी वेरी रिसेंटली, एंड इट वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। शादी कर ली थी हमने? शादी वो तो मेंटल क्राइसिस, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया भाई। क्या फाइनेंशियल क्राइसिस भाई? कौन बियर बाइसेप्स? फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ फाइनेंशियल, तो जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में रहा तो कोई मानने को तैयार नहीं कि कैसे आपने तो फेयर एंड लवली लगा रखी है। अरे तू तो यहाँ से शेव करके आया भाई, 500 के नोट के घूमने को ना फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं कहते भाई। अब भाई यही दिक्कत है भाई, मैं कोई बता रहा हूँ। तो इस लेवल का था कि मेरे पास ऑफिस में खाने के पैसे नहीं होते थे लेजिट। वो जो आपने पूछा ना मेरे से कि कॉफी कैसे पी ले, वो मेरे को आदत ही पड़ गई है कि मेरे को कॉफी और सुट्टा, क्योंकि मैं दिन भर कॉफी और ब्लैक कॉफी और सुट्टे पे रहता था भाई। 240 रुपए 200 का पैकेट आता है, ब्लैक कॉफी आती है 90 रुपए की, और बहन जो मैं रॉकेट। क्या होता है करेंगे। अब क्या है ना, अब आप सिचुएशन में तो आप पैसे तो किसी से मांग नहीं सकते, ठीक है, अब लेकिन भूख भी लग रही है। ठीक है, अब भाई मेरे को अच्छा है, कोवर्कर बैठा साइड में, और मैंने उसको ऐसे चेयर पे लात मारी। मैं कहा भाई खाना खिला दे, कहता खुद खा ले। तो मैंने कहा भाई पैसे नहीं है। कहता बहन जो जूते तो बढ़िया पहने हैं। मैं कहता जूते थोड़ी खा लूंगा भाई। तू मुझे बता दे कहाँ बिकेंगे। है ना, 300 रुपए का जूता बेचूंगा, 100 रुपए की चप्पल और 200 रुपए का खाना। मेरे पूरा वो ऐसे बना भी लिया था कि अगर कहीं बिक रहा हो तो मैं बेच दूंगा। तो वो वाला सीन था। तो मेरे साथ वही दिक्कत है भाई कि मुझे वो शायद अभी फिगर आउट नहीं हुआ है कि मैं कैसे इस चीज को हैंडल करूं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे को देख के पता नहीं चलती। ओके हाँ, जैसे लोगों को लगता है कि भैंचो इसके बाद बहुत पैसा होगा, कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सैलरी होगी, है ना, घर से एकदम सॉर्टेड ही होगा। भाई लक्ष्मी नगर में रहता हूँ मैं, एकदम लक्ष्मी नगर पता है आपको? हाँ। विराट कोहली ब्लैक वाटर पीता है, हाँ। वो हमारे नल से आता है। सीधा। अब बिलीव ही नहीं करते भाई लोग, वो कह रहे तू आ रहा है साउथ दिल्ली से कहीं। नहीं भाई, साउथ दिल्ली तो मैं जाम में फंसा था। ठीक है, मैं लक्ष्मी नगर से ही आ रहा हूँ। तो वो बहुत दिक्कत है मेरे से कि नहीं प्रिटेंड होता लोगों को, उनको लगता है बहुत पैसा है। शादी के बाद क्या चीजें बदली? शादी के बाद भाई ज्यादा नहीं बदली चीजें। सो इट वाज अ लव मैरिज, ठीक है, और मुझे लगता है टिंडर पे मिले आप लोग? टिंडर पे मिले भाई। वो पूरी मैंने इतने मन से वीडियो निकाली भाई, बहुत बहुत प्यारी बात बता दो, मेरे को तो बहुत मस्ती आती है इस बात को सोच के। ठीक है, मैंने वो वीडियो निकाली भाई, 6 दिन तक उस पर 60 व्यूज, 60। मेरे माथा खराब होता है ना भाई एकदम ही कि भाई मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है भाई इसमें। ये सेम चीज मेरी फर्स्ट वीडियो के साथ भी हुई थी, उसमें मैं रो गया था, तो एकदम रोया था, भगवान कसम एकदम आंसू निकल गए थे मेरे, और मेरे को लगा कि मैं क्विट कर दूंगा कॉमेडी। सेकेंड वाली वीडियो में भी सेम चीज हुई, तो मेरे को एक होप थी कि शायद चल जाए। 6 दिन तक 60 व्यूज थे, ठीक है। मेरी मम्मी ना ऐसे खाना बना के वीडियो बना के डाल देती है यूट्यूब पे, भाई 1000 व्यूज। ब्रेड पकौड़ा जीत रहा है भाई, घर में ही कंपटीशन पैदा हो रहा है। यहाँ पैसे वैसे लगा के वीडियो निकाल दी, ठीक है, वीडियो निकाल दी भाई। वो बिट मुझे बहुत पसंद था, इट्स अ वेरी पर्सनल बिट कि हाउ आई मेट माई वाइफ ऑन टिंडर, तो बहुत ही पर्सनल, सारी इंस्टेंसेस ट्रू हैं उसमें A to Z। उस बिट में मैंने लास्ट में एक डिप वो किया है, एक थॉट, तो मेरे को लगा कि हर वीडियो के पीछे एक थॉट मैं छोटा सा छोड़ दूँ, दैट इज वाई आई डू कॉमेडी। मुझे लगता है कि एक छोटा सा थॉट होना चाहिए। तो उसमें मैंने एक थॉट लिखा था कि भाई कुछ मैटर नहीं करता एक शादी के लिए, कोई गुण मिलने आना मैटर नहीं करता, 36 गुण 50 गुण जो भी वॉट एवर। मैं कहा एक ही गुण मैटर करता है, दैट इज बकचोदी का। अगर आपका और आपके पार्टनर की बकचोदी का लेवल सेम है तो आप कुछ भी झेल जाओगे। इतना सुंदर प्यारा बिट किसी ने देखी ही नहीं। भाई कोई वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया डिप तक। 16 मिनट की वीडियो है, रिटेंशन टाइम 7 मिनट का है।
तो भाई लोग मुझे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए कि वाओ इसने जो मत्था पहुंचे ही नहीं तो चुदेगा कैसे। दे डोंट नो कि मैंने इतनी अच्छी बात कही है, क्योंकि मैं कोई वीडियो देख ही नहीं रहा था। बोलते तो बहुत अच्छा पर लोग सुनते नहीं है। मुझे पता है भाई 7 मिनट मैं जो मेरी सुंदरता है वीडियो की वो है ही 13वें मिनट पे। हाँ। तो वो वाली चीज़ है। बट शादी के बाद यार मेरे को वही लगा कि डिफरेंट सिनेरियोस, एक तो जब आप डेट कर रहे होते हैं वर्सेस व्हेन यू गेट मैरिड, ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, ऑल टुगेदर चीज़ें बदल जाती हैं, लोग कहते हैं जैसे। भाई काफ़ी बदल जाती है। नाउ बदलने का सेंस ये होता है कि लोग उसको तौलने लगते हैं, खराब हो जाती हैं अच्छी हो जाती हैं, वो उसमें नहीं करना चाहिए। खराब अच्छा है बहुत ही वैसा कि बहुत ही आपने बोल दिया कि अच्छा ही खराब है। चीज़ें डेफिनेटली बदलती हैं, क्योंकि अब आपको एक नया इंसान आपके साथ घर में है ना, अब आपके पास एक नई माँ है है ना, कि पहले आप मम्मी से बोले कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ, नहीं, अभी आप भाई से बोले क्रिकेट खेलने जाऊँ, नहीं। ठीक है, बट मेरे को लगता है कि कंपेनियनशिप आपको मिल जाती है इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आपका पार्टनर आपके साथ जब प्रेशर शेयर करता है ना भाई, और अगर आपको लेवरेज दे दे वो, तो फिर वो आपको उठाता भी है। और मेरे को ये लगता है कि आपको बस एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपने पार्टनर से कि भसड़ ना मचाए। पीस में आप अपने पार्टनर को पीस दे दो, वो आपको पीस दे दे, बहुत सॉर्टेड चलेगा भाई, बहुत ही सॉर्टेड। तो ये चीज़ें बदलती हैं, आप अडेप्ट करते हो, काफ़ी कुछ आपको चेंज करना पड़ता है अपनी लाइफ में। उस बंदी की लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो वो चेंज अडेप्ट में मेरे को वही तरुण जो मेरा दोस्त है उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने बोला था लव मैरिज इनिशियल 2 years आर द टफेस्ट, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव। लोग को लगता है लव मैरिज है तो बेस्ट होगा, नहीं, सबसे पहले 2 साल लव मैरिज के ही टफ होते हैं। अरेंज मैरिज इज इजियर इन फर्स्ट 2 years बिकॉज यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड एवरीथिंग। लव मैरिज में क्या सब पता है ना, तो ये भड़वा जो चालाकी कर रहा है भाई, मेरी बीवी पकड़ ले तुरंत ही, जो मुंह बना है मेरा भाई, उसको पता है कि ये शराब ही पीने जा रहा है, ये माइक नहीं करने जा रहा, तो उसको सब पता है यार ना। तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ये सब नहीं कर सकते। तो फिर आपको अडाप्ट करना पड़ता है उस हिसाब से कि चलो यार ठीक है, ये अब ये टाइम ऐसा रहेगा, लड़ाई होंगी तो ऐसे मैनेज होगी, इस तरीके से चीज़ें होंगी। आपको रियलाइज होता है कि भाई अब साथ ही रहना है। वो ऐसा रहता है कि बहन चो ओ फक भाई, है ना, कि 7 जन्मों तक कमरा चिन गया। मेरी लड़ाई होती है, मेरी यही फटती कि 7 जन्म चलेगा कि 7 जन्म तक लड़ते लगेगा। तो वो वाला चीज़ हो जाता है। बट मुझे लगता है शादी के पर्सपेक्टिव में मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर करनी है तो कर लो, और नहीं करनी तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, चिल मारो। मेरे को लेजिट मैं बहुत ही वो ओपन हूँ इसमें कि भाई अगर आपको लगता है आपको नहीं शादी करनी, यू शुड नॉट। बट अब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं करनी थी और कर ली और अपना भी जीवन खराब और उसका भी जीवन खराब, तो भाई फिर वो खराब है, फिर वो सही नहीं है। सही एडवाइस दे रहा हूँ मेरे को 28 साल की उम्र में। हाँ भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये मत करना कि नहीं करनी और कर ली बहन चो, फिर तो भाई लट्टू गया ना आपने जो नाचता है फिर आप मम्मी और बीवी के बीच में नाचो कि लड़कियां टॉक्सिक होते हैं, वो बोले कि लॉन्डे टॉक्सिक होते हैं, बहन चोद इनके एंड यू टेट, ये सब कुछ जाते हैं भाई उस कॉन्वर्सेशन में। तो वो है कि अगर आपको करनी है तो आप बस एक वो देख लो कि भाई बकचोदी सही होनी, बकचोदी बजाती है भाई शादी हमेशा बकचोदी बचाएगी। आप फन कितना कर रहे हो बस वही बचाता है और कुछ नहीं। ये गिफ्ट्स घूमना उमना डजंट मैटर, ये तो हर कोई कर लेगा भाई, जिसके पास पैसा वो दे देगा। बकचोदी फन होना चाहिए भाई। आपने ना अभी एक बात बोली थी जो मैं बार बार उसी बार में सोच रहा था कि आपने वीडियो जो डाली उसमें आपने लास्ट में एक थॉट डाला कि बकचोदी होनी चाहिए, जो आप अभी रिपीट कर रहे थे। तो भाई जैसे आपने बोला कि मैंने 15 मिनट पे डाली, वो लोगों ने 7 मिनट तक देखी और उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचे नहीं। डू यू थिंक एज अ कॉमेडियन भैंचो ये कंटेंट एल्गोरिदम सर्व करना कि भाई 3 सेकंड में लंड बोल ही दूं मैं ताकि लाफ आ जाए, फिर उसके बाद 5 मिनट में भी कुछ हो, फिर 7 मिनट में कुछ, ये आपको वो नहीं लगता? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है ये कि मतलब मेरे को रील जैसे प्लान करनी पड़ती है कि भाई 5 सेकंड में ये होना ही चाहिए, 7 सेकंड में ये आना ही चाहिए, 8 सेकंड में कुछ और होना चाहिए, 13वें सेकंड पे कुछ और हो। तो मतलब ये एल्गोरिदम सर्विंग है, बिल्कुल है भाई। और अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़ मैंने देखी है, पीपल हैव एक्चुअली अडेप्टेड टू इट कि अब वो लोग अगर कॉमिक्स अब ना रील पे अलग काम करते हैं और बिट पे अलग काम एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ तो मतलब हाँ तो वो उनका वो सीन है कि अब रील लिखेंगे तो पहले 3 सेकंड में हुक और कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, और बिट बन रहा है तो वो अलग बन रहा है। तो यस, पीपल हैव एक्चुअली अडेप्टेड टू दैट। अब वो करना ही पड़ेगा आपको यार, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिससे आपको रीच मिले। यू हैव टू सर्व इट बिकॉज
कितना भी जोक सुना लूँ, मैं कितने भी लाइनअप शोज करता रहूँ, जब तक मैं एक वाइडर ऑडियंस के पास नहीं पहुंचूंगा, मेरे पास लोग आएंगे ही नहीं मैं कंटेंट। सो यू हैव टू गिव इन टू द एल्गोरिथम, यू हैव टू, मतलब एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप इसको दूसरे वे में ले लो कि इट इज नॉट अबाउट सर्विंग एल्गोरिथम, इट इज अबाउट डूइंग व्हाट यू हैव टू डू टू रीच वाइडर ऑडियंस, दैट्स इट। लेट्स नॉट पुट इट इन अ नेगेटिव वे कि हम एल्गोरिथम सर्व कर रहे हैं, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यही एक तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि अगर होता तो एक्सप्लॉइट हो गया होता, अगर कोई भी वे आउट होता ना तो एक्सप्लॉइट हो गया होता। तो वो चीज़ है। आपको क्या लगता है कॉमेडी अभी आगे आप आउटलुक कैसा देखते हो कॉमेडी का? ऑडियंस आ रही है, पैसा खर्च कर रही है कॉमेडी पे? भाई बिल्कुल कर रही है, और मेरे को लगता है कि कॉमेडी बहुत ग्रो हुई है अभी। अच्छा, होगी अभी? बहुत होगी। अच्छा, बहुत होगी भाई। बहुत सारे नए कॉमिक्स फट रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नए कॉमिक्स है जिनमें पोटेंशियल है, वो फटेंगे। अब आप देखो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है टुवर्ड्स स्टैंड अप कॉमेडी। एक्सपीरियंसेस के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। अननोन कॉमिक्स को भी लोग देखने जाना शुरू कर रहे हैं। अभी आप वो देख रहे हो जहाँ पे हेडलाइनर्स टिकट बेच रहे हैं, इवेंचुअली 5 years 10 years डाउन द लाइन आप देखोगे रैंडम लाइनअप्स एट अ गुड वेन्यू भी बिकेंगे। अभी क्या आप देखो कुछ वेन्यूज है नोएडा में, कोई फेस नहीं होता उसमें, एंड 50-50 टिकट्स बिकी हुई हैं उसकी। दे जस्ट वांट टू कम एंड सी कॉमेडी, विच इज अ वेरी गुड। अभी ये और चलेगा। Okay. जितने नए कॉमिक्स आएंगे ना, हर कॉमिक ना अपनी नई ऑडियंस अनलॉक करता है। अच्छा, दैट इज द रीजन। हर बंदा अपनी नई ऑडियंस खोल देगा, तो वो जो नई ऑडियंस खुलते जा रही है ना, वो हमेशा आपको फ्रेशनेस दिखते रहेगी ऑडियंस में। okay. तो कॉमेडी ग्रो भी होगी, आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमिक्स दिखने को मिल जाएंगे, जो वन लाइनर्स कर रहे होंगे, डार्क जोक्स कर रहे होंगे, कोई भाई इमोशनल कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ये भी बढ़ेगा और ऑडियंस भी बढ़ेगी भाई, 101%। भाई और कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉमेडी में स्टोरी टेलिंग? भाई मेरे को लगता है दैट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन। मेरे को लगता है कि अगर आप ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं जब हमें लगता है कि यार ये बंदा बहुत फनी है, बट ये जस्ट बिकॉज स्टोरी टेलर नहीं है तो ये चल नहीं रहा। इट इज ऑल अबाउट टाइम। एक वन लाइनर कॉमिक भी फट जाएगा, बट उसका वो टाइम आने वाली बात है। उसको वो ऑडियंस जिस दिन फिगर आउट कर ली, जिस दिन इंस्टाग्राम ने एक रील चला दी, वो फट गया, और उसके बाद कहेंगे बहन जो माँ चुदा है स्टोरी टेलिंग वन लाइनर करते हैं। तो मेरे को लगता है इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। अगर आप स्टोरी टेलिंग में कंफर्ट जोन है आपका तो करो, नहीं है तो नहीं भाई। फनी लोग भी हैं, ठीक है, जो बिल्कुल स्टोरी टेलिंग नहीं करते हैं, दे आर येट वेरी वेरी फनी। आपको लगता है जाकिर भाई ने कॉमेडी छोड़ दी? 5 साल के लिए ब्रेक लिया ना उन्होंने? भाई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं उनके लिए ओपन करना चाहता था यार, तो 5 साल मेरी ट्रैजेक्टरी बढ़ गई। तुषार बसरा ने ओपन किया उनके लिए। मैंने वो शो देखा था। तो वो वाला सीन है। बट अगर जैसे वो बोले कि हेल्थ इश्यूज है, तो फिर तो भाई बनता ही है। हेल्थ से ऊपर तो कुछ नहीं। 5 साल बाद दोबारा तो आएंगे, है ना, वो वाला चीज़ है, तो दोबारा पिक हो ही जाएगा। तो वो तो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल बंदा है वो, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। और मेरे को यही था कि यार मैं उनको रैंडम डीएम्स करता रहता था। कब से किया जा रहा, 2015-16 से किया जा रहा हूँ। हजारों डीएम होंगे मेरे उनके पास कि भाई मैं ओपन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बट वो ठीक है, वो मेरा काम है, मेरा काम मांगना। और वो तो मेरे को लगता है यार 5 साल काम मांगने में शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती भाई। मैंने ये सीख लिया यार ड्यूरिंग माई एंटायर जर्नी कि ये जो जीवन है ना मेरा भाई, ये सिर्फ कर्म के लिए बना है। ये वाला सिर्फ कर्म के लिए भाई। फल वलिया माचोदा ने ये भाई मेरी थ्योरी है। मुझे लगता है अगर ये कार्मिक साइकिल की जो लोग बात करते हैं कि पिछले जन्म में आप ऐसे थे और इस जन्म में आप ऐसे बने, तो मुझे लगता है पिछले जन्म में होऊंगा मैं कोई क्रूर राजा, ठीक है, जो बहुत पैसा होगा और 6 रानियां होंगी, ठीक है, और मैं ऐसे करके 6 रानियों को ऐसे हटाता हूँ और फिर मैं प्रजा के बीच में निकलता हूँ, रैंडम आदमी के घर में घुस जाता हूँ और उसकी बीवी पकड़ के 7वीं रानी बना लेता हूँ। 101%। भाई लक्ष्मी नगर सुभाष नगर के पास है क्या? भाई यही रीजन है कि इस बार भगवान ने बोला बेटे That was your time. Now it's my time. Now it's my time. अब तू सिर्फ करता रहे। फल की चिंता कर ही मत, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। तू कर। तो मेरे को पता है कर्म का जीवन है भाई ये वाला। तो इसलिए मेरे को भाई काम मानने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप मेरे को किसी भी चीज के लिए बोल दोगे, मेरे को बिल्कुल। मैं मधुर मॉडल में गया था, मधुर मॉडल का फर्स्ट एपिसोड में था मैं, ओके, ठीक है, और लोगों ने मेरे को काफ़ी सारे पीयर ग्रुप के लोगों ने बोला कि तेरे को वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, इट वॉज ऑल फॉर ओपन माइकर्स। और मैंने कहा कि मेरा एक ही काम है, टू बी डिस्कवर्ड, एंड दैट इज माई ओनली जॉब,
ठीक है, अगर मैं फनी हूँगा और मैं डिस्कवर हो गया तो पीपल विल लव मी, अगर मैं फनी नहीं हूँ तो मैं डिस्कवर ही नहीं हूँगा। पहली बात तो किसी प्लेटफॉर्म से अगर डिस्कवर हो गया और मैं अनफनी हूँ तो मैं वैसे ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो पहले डिस्कवरी मिल तो जाए, तो मैं हर वो काम करूंगा जो मेरा काम है, और मेरे को जीरो दिक्कत है भाई, मैं 6 बार 10 बार 15 बार 20 बार, क्योंकि यार काम ही तो है, काम ही तो करने आया। मतलब मेरे पास वो प्रिविलेज है ही नहीं कि आई कैन जस्ट सिट एंड डोंट हैव वर्क, है ही नहीं। मतलब मेरे को पता चल गया है, ना पैसे ना प्रिविलेज, कुछ नहीं है भाई, तो अपने पे ही करना है। तो आप कॉमेडी क्यों करते हो? पैसे के लिए या किस चीज के लिए? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। पैसे के लिए करके देख ली, हुई नहीं। पैसे के लिए कर रहा था तो होते ना। मैं सिर्फ कर्म के लिए कर रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे पास फेम और पैसा होगा, तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ। That's it. बट हाँ, मेरे को अगेन वो जो फीलिंग मैं आपको फर्स्ट डे बताई, मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मेरे पास माइक है और 10 लोग हैं जिनको मैं अपनी बात सुना सकता हूँ, और वो सुनेंगे और मस्ती भी होगी, मज़ा भी आएगा। और अगर मुझे कोई थॉट देना है सोसाइटी में, तो वो भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं 2 मिनट का थॉट भी दे पाऊँ विच समथिंग दे कैन टेक होम, तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। अभी मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, वो थॉट वाले पे। पहले मेरे को लगा मेरा फर्स्ट काम फनी होना है, पहले मैं जितना फनी हो जाऊँ उतना अच्छा है, लेकिन मेरे को थॉट देना पसंद है। अगर मैं एक बंदे को भी थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस कर पाया कि हाँ यार ये बंदा ठीक बोल रहा है, अब से ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि भाई मैं तो इस चीज़ का बहुत फर्म बिलीवर हूँ भाई। आज के ज़माने में जहाँ पे AI आ चुका है, लोगों की भाई थॉट है ही नहीं लोगों में। नहीं भाई, मतलब लोगों में ओरिजिनलिटी तो ख़त्म है। मतलब अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर की अगर आप 5-6 वीडियोस देखते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चैट जीपीटी कर रहा है या फिर ये खुद दिमाग लगा के लिख रहा है, क्योंकि लोगों को वॉइस खोना शुरू हो गए हैं। और वो उसकी बहुत कमी है आई थिंक भाई। एक तो अब सबको वायरल होना है, वही दिक्कत है। सबको चाहिए कि तुरंत, है ना, वही एल्गोरिदम की भाई, और लोग हो भी जाते हैं वायरल, तो सबको वायरल होना है। ठीक है भाई, उसमें कोई हो भी जाता है। अब नहीं है आपकी मेरी तरह किस्मत ना उसकी, वो इसी जन्म के राजा है। कैसा लगता है भाई कि अगर ऐसे 5-6 कॉमिक्स हो जिसमें से एक फट जाए? ऐसा हुआ है आपके साथ अभी तक कि कोई ऐसा हो कि 4-5 लोगों साथ में? नहीं। भाई मेरे साथ जितने कॉमिक रहे उन्होंने छोड़ ही दी कॉमेडी। तो भाई आप हुए ना वो जो आगे निकल रहे हो। तो मैं वो अभी वो वाली रील नहीं हुई थी कि एक बंदी बस भाग रही है कंपटीशन में अकेले, तो वो गोल्ड मेडल ले ही जाएगी, मैं वो। बट जैसे मेरे साथ के बहुत ही कम कॉमिक्स बचे हैं मेरे टाइम के, बेसिकली 2018-19 बेसिस अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, मेनी ऑफ देम हैज लेफ्ट कॉमेडी, छोड़ ही दी उन्होंने कॉमेडी। बट कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे विजय पांडे। ठीक है, विजय पांडे अगर आप एक्सप्लोर करोगे, एक तो साला बहुत सुंदर आदमी है वो यार। वाइट बाल? नहीं, नॉट वाइट बाल, वो दैट इज अविनाश तिवारी, ही इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड। तो मी, विजय पांडे, अविनाश, सुरेंद्र, एक टाइम पे बहुत चल मारा हमने साथ में। तो अविनाश तिवारी अगेन भाई बहुत ही फनी आदमी, मुझे बहुत फनी लगता है वो। और एक और रीजन लगता है, मैं अविनाश को इतना एडमायर करता हूँ, या किसी भी कॉमिक को, जब मेरे को लगता है कि यार ये मेरे को सीखना है, तो अविनाश ऐसे जोक्स करता है जो मेरे को लगता है कि यार ये आई स्टिल हैव टू लर्न दैट, कि मेरी कॉमेडी में अभी वो आर्ट नहीं आई है, मैं अभी उस तरीके से नहीं लिख पाता हूँ जैसे ये लिख पाता है, या उसकी स्टेज प्रेजेंस। तो दैट इज अविनाश। विजय पांडे वो साला एक तो सुंदर आदमी है वो, ठीक है, और भाई मेरे को वैसा भाई इतना सॉर्टेड बंदा है वो, इतना माइंड क्लियर है उस आदमी का। उसने कॉमेडी बीच में कर रहा था, उससे डिस्कशन होता था, वीडियो डालनी नहीं, कह रहा नहीं भाई अभी राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। उसने बढ़िया अपने आप को इम्प्रूव किया, आर्ट पे काम किया, क्राफ्ट पे काम किया, अब शो कर रहा है, वीडियो डाली, फटी नहीं, बट ही इज सेलिंग टिकट्स, ही हैज गुड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ही इज सेलिंग टिकट्स रेगुलरली, और वो देख के मुझे अब जेन्युइनली अच्छा लगता है। तो जब आप ये फील कर लो ना कि यार मैं अगर इससे सीख लूं तो मेरा भी हो जाएगा, तो फिर वो जलन फैक्टर हट जाता है। जलन फैक्टर तब रहता है जबकि बैंक जो मेरे साथ था बिल्कुल ही, है ना, और हम सेम ही है, और मैं ज्यादा किल कर रहा हूँ, तब नहीं हो रहा, तब आपको जलन आता है। मैं थोड़ा उसको रिवर्स में ले लेता हूँ कि यार अगर क्यों ये आगे चला गया, इसलिए आगे चला गया क्योंकि उसने अपने क्राफ्ट पे काम किया, और हो सकता है तेरे को भी क्राफ्ट इंप्रूव करने की जरूरत हो, तो वो कर। तो मैं उसको तुरंत उसमें ले जाता हूँ, वरना तो भाई आप नहीं सर्वाइव कर, फिर आप टॉक्सिक हो जाओगे सब्जेक्ट में, फिर आप बुराइयां करते फिरोगे कि अरे यार वो तो ऐसा है, वो तो है कि कॉमिक है, वो तो सुंदर है इसलिए टिकट बेच रहा है। नहीं भाई, और एक क्या करेगा सुंदरता का भाई, विजय पांडे का सिर्फ खड़ा रहेगा 1 घंटे। और इतना भाई लड़कियों के लिए इतना सुंदर कोई होता ही नहीं है भाई, उनको कोई नहीं पता, लड़कियों को तो अपने ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना भाई, वो तो भाई सुंदर लड़का कैसे हो सकता है? लड़का डिसेंट होता है हमेशा, मैक्सिमम, है ना, यू आर गुड। तो है।
ठीक है भाई, मतलब मेरे को ना मैं ना जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, मैं अपने अराउंड 35-40 साल के लोग देखता था, जहाँ पे मेरे को लगता था कि भाई उन्होंने अपने ड्रीम्स खत्म कर दिए, सुट्टा पीते, ब्लैक कॉफी पीते और कुछ करते नहीं जिंदगी में, ठीक है। लेकिन भाई मेरे को ना आपसे मिलकर ये लगा कि भाई जो आप कर रहे हो ना बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतना एक तरीके से पूरी लाइफ चलाना, एक तो आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की लाइफ जी ही रहे हो, उसके साथ साथ अपना पैशन को आप, या फिर जो भी आपको ये कर्म करना है जो आप जिसके आप फल की चिंता नहीं कर रहे हो, वो आप साथ साथ कर रहे हो। तो भाई ये मेरे को ना बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि मैं जो देखता हूँ ना कि एक टाइम के बाद, जब मैं औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आदमी की बात कर रहा हूँ, 30 साल के ऊपर ना लोग अपने ड्रीम्स वगैरह मार देते हैं, खत्म कर देते हैं बिल्कुल ही, और एक वो जीवन में चले जाते हैं कि भाई सुबह स्कूटर उठाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, 9 से 5 करेंगे, और 5 के बाद वापस, रात में फ्रस्ट्रेशन और घर। भाई ये तो मतलब कितनी सैड लाइफ होती है भाई। ये पता है हमें लगती है, ये आपको और मुझे लगती है ये सैड लाइफ है, ये उन लोगों को नहीं पता कि ये सैड लाइफ है। उनके लिए आपको क्या लगता है ये सैड लाइफ है? नहीं है यार, नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आप में और मेरे में जो ये जबरदस्ती का सुलेमानी कीड़ा नाचता है वो कीड़ा उनमें है ही नहीं। ना भगवान ने उनको श्राप दिया, ठीक है, ना चूतिया दोस्त मिले, हाँ, कुछ नहीं, किसी ने उनको मोटिवेट नहीं किया, उनका बढ़िया चल रहा है भाई। आप देखो क्या बढ़िया जीवन है। मैं गया ऑफिस, ठीक है, 11 बजे पहुंचा, सुट्टा मारा, काम किया, बहन जो 4 गाली मैनेजर को बच गई। शाम में पौवा उठाया, घर गए, दारू पी, बच्चे को खिलाया, बीवी से बात करी, सो गए। भाई कोई स्ट्रेस ही नहीं है। यहाँ देखो भाई, संडे को 5 बजे पॉडकास्ट कर ले। हाँ भाई, आता हूं मैं लक्ष्मी नगर से फरीदाबाद, और कमर्शियल 0 दोनों का ही। मैं ये भी नहीं बोला कि मैं गरीब, दोनों गरीब भाई। तो हमें इसलिए लगता है, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर वो कीड़ा है, उनमें वो है ही नहीं। तो जिस बंदे में वो मिसिंग ही है, तो उसके लिए वो सैड लाइफ है ही नहीं यार। और अगर उसको वो सैड लाइफ लग रही है, तो भाई वो फिर वो कीड़ा उठेगा उसमें भी, फिर वो कीड़ा उठ रहा है, फिर आप चुदे, फिर गरीब से और गरीब। फिर आप घूमो, फिर आप ब्लैक कॉफी पियो, सुट्टे मारो। ऐसा कौन सा कॉमिक आपको लगता है जो कि भाई अभी मतलब बहुत पोटेंशियल है और बढ़िया करेगा नेक्स्ट 1-1.5 साल में? अपना नाम ले दो भाई, इतना क्या सोच रहे हो भाई? अपना तो मैं क्या ही, मेरे को ये पता है कि मैं कर जाऊंगा भाई, मैं बहुत ऑनेस्ट, डेफिनेटली आई हैव टू। और मतलब ये तो वो होगा भाई, बिल्कुल होगा, हाँ, कि मतलब ये करना ही है। और बट अदरवाइज अगर आप वैसे बात करो, नोएडा में एक अक्षत भकुनी इज अ गाय, बहुत फनी है भाई, मधुर मॉडल पे भी आया वो, बहुत ही सुंदर कैरेक्टर, बहुत ही प्यारा आदमी भाई, बहुत ही सुंदर। और वो है मनप्रीत वर्मा, एक लड़का है, बहुत अच्छी होस्टिंग करता है, वेरी फनी, बहुत ही मजेदार। उससे भी मिलकर आपको बहुत मजा आएगा, जो मेरे को लगता है आगे फटेंगे। यार एक बंदे का नाम मैं मिस, या एक ना वो है तुषार बसरा चल रहा है भाई। तुषार बसरा तो ही इज किलिंग इट भाई, वो उसका मैनेजर बैठा है उधर भाई, वो पॉडकास्ट नहीं सुन रहा कि तुम्हारी कि मैं अपना 70-30 देख लूं। तुम करो उसके हिसाब से 2 गरीब आपस में गरीब टॉक्स कि देखो करण की बातें कर रहे हैं, चूतिए, पैसा यहाँ है। क्या सेल्फ अवेयरनेस जागी है भाई आपकी। तुषार बसरा, अगेन टू गिव टू हिज क्रेडिट भाई, बिग लाइनअप हुआ था, ओरियोल करवाता है एक बिग लाइनअप, एक इवेंट होता है, ठीक है, 2000 सीटर हुआ था इस बार, तालकटोरा। तुषार बसरा वॉज फर्स्ट था ना भाई, तुषार बसरा इस बार ही वॉज द फर्स्ट, ठीक है। ऑडियंस आई हुई है फॉर हेडलाइनर्स, ऑब्वियसली हमें कोई नहीं जानता भाई। तुषार बसरा ने पहला एक्ट होकर इतना सही रूम बना दिया था, 2000 सीटर। दैट्स द क्वालिटी दैट ही हैज, ही इज द बेस्ट होस्ट, ही इज द काइंड ऑफ अ होस्ट दैट यू वांट इन अ रिकॉर्डिंग शो, कि भाई ये बंदा अगर रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो मेरे पैसे ले लो और मैं रिकॉर्ड करवा लूंगा इस पे। तो दैट इज द रीजन बसरा इज किलिंग इट। हाँ, वो है उसमें, और वो मेहनती भी बहुत है भाई, वो भी जॉब के साथ कर रहा है, तो वेरी गुड एंड वेरी गुड लैड भाई, हमेशा आपसे अच्छे से बात करेगा। और इसके बाद मैं ऑफ कैमरा ही बोलूंगा उसके बाद। साला उसका मैनेजर बैठा है भाई, पता है जो ओरियोल से ही बाहर हो गए। अच्छा हाँ भाई, मेरे को ये पूछना था कि आप मैनेजमेंट के साथ क्यों टाइड हो? मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट में कुछ सीन रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि यार मैं ओरियोल के साइंड हुआ, इट इज ओरियोल डूइंग अ फेवर टू द कॉमेडी सीन। ओके, ओरियोल सबसे बड़ी टैलेंट
वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, ओरियोर है, LVC है, 2-3 है ऐसे टोटल, ठीक है। ये लोग अब न्यू टैलेंट्स प्रोक्योर कर रहे हैं। अब नाउ ओरियोल कमिंग टू मी एंड सेइंग कि उत्कर्ष तू हमारे साथ आ जा, ठीक है, दिस इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर मी एंड फॉर एनी आर्टिस्ट। अभी मैं ओरियोल को कुछ नहीं, क्या ही दे सकता हूँ भाई, है ना, मैं मतलब अभी आई हैव नथिंग टू ऑफर, समझ रहे हो। उन्होंने बड़ी कॉमिक पे बोला कि चल यार तू सही लग रहा है, तेरे साथ काम करते हैं, वरना वो नहीं, उनका मैं कुछ नहीं दूंगा। बसरा टिकट बेच रहा है, मैं नहीं बेच रहा अभी, समझ रहे हो। तो ओरियोल को कोई पॉइंट ही नहीं है मेरे साथ अपने साथ रखने का। बट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट इज कि चल यार ये बंदा है, मे बी ही हैज सम काइंड ऑफ इन पोटेंशियल, वी सी हिम समवेयर, लेट्स ग्रो टुगेदर। तो उसमें क्या हुआ भाई कि मेरे को जैसे कैसे हेल्प मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे शोज डालने ईजी हो जाता है, ठीक है। ओरियोल के अपने लाइनअप्स होते हैं, यू गेट बिगर ऑडियंसेस, जैसे मोहाली कॉमेडी फेस्टिवल हुआ, बिग लाइनअप हुआ, तो मैं पहली बार 2,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आई नो माई वर्थ ऑल्सो कि 2,000 लोगों में तू कैसा करेगा, बड़े स्टेज पे तू कैसा करेगा। ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, विच इज अगेन अ प्लस फॉर मी। मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाऊं तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बट मेरे को ये है कि समबडी हैज सेड कि उत्कर्ष तू कर जो कर रहा है, तेरे को जो हेल्प चाहिए हम करेंगे। नाउ इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, कि मेरे को चलो अगर कल को कोई दिक्कत है तो यार मैं इनके पास जा सकता हूँ कि मेरे को ये हेल्प चाहिए एंड दे विल हेल्प मी आउट। तो वो मेरे को लगता है इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वही जो मैंने आपको बोला कि कॉमेडी क्योंकि ग्रो ही करेगा, तो आप देखोगे ओरियोल का भी कोई पॉडकास्ट में भी बोल रहा था, ये लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट ओरियोल, इट्स अबाउट ऑल द टैलेंट मैनेजमेंट। तो आप दूसरी कंपनीज को भी देखोगे, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन न्यू पीपल, कि भाई नए बंदे, जरूरत भी है भाई, बहुत जरूरत है भाई, सीन को आगे ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कब तक सिर्फ आप नए बंदों पे बेट तो लगाओगे ना, कोई तो होल्डिंग हैंड आपको पकड़ेगा ना, कि भाई चल तू जो कर रहा है तेरे साथ खड़े हैं, तेरे को कोई हेल्प चाहिए तू बता दे। ये चीज ही तो सिर्फ आपको करनी है, कोई आपका काम आपके नहीं कर पाएगा, आपका फटना ना फटना आपकी किस्मत, आपका वर्क आपके हाथ में, ये लोग सिर्फ इनेबल कर सकते हैं, है ना। अब मैं ओरियोल को बोलूँ कि मैं शो डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग BMS पे वो चला दो, प्रमोशन चला दो और मेरे टिकट बिकवा दो, ये कर लेंगे, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी बेची यार, वो तो ओरियोल ने एज अ फेवर किया ना, तो ये फेवर में लेना का बनता ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। मेरा सिर्फ एक ही काम है, अपना काम करते रहना, है ना। और इनका काम है कि भाई तेरे को जो हेल्प चाहिए तू बताना उत्कर्ष, तेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए हम देते हैं, तेरे को कॉर्पोरेट शो चाहिए, तू कॉर्पोरेट अच्छा करता है, तू कॉर्पोरेट में ही करके आ। तो इट्स अ हेल्पिंग हैंड, वो मेरे को लगता है। और आप हर टैलेंट एजेंसी के साथ ही देखोगे कि वो इसमें आएंगे टू बेट ऑन न्यू कॉमिक्स, एंड विच शुड बी द थिंग, है ना। इससे क्या है कि अब मैं जब ओपन माइक करने जाता हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ओरियोल ने आपको साइन किया ना, तो क्यों किया। नाउ दे आर ऑल्सो, उनके पास कुछ है लुक फॉरवर्ड करने के लिए कि हमें भी साइन कर सकता है ना, हमें भी बिग लाइन अप मिलेगा, हमें भी कॉर्पोरेट शोज मिलेंगे, दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वेरी इंटरेस्टिंग भाई, विच इज, तो वो इस तरीके से सर्किट में काम करता है वो। भाई उत्कर्ष भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बहुत ही मजा आया। ठीक है, अपने थैंक यू कर दो अब। तो भाई थैंक यू तुषार बसरा फॉर किकिंग दिस ऑफ, हमें हुक देने के लिए पॉडकास्ट का। भाई सिर्फ एक बंदे का फायदा हुआ है इससे। तो लोग भाई जो संडे खराब कर रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू आर हियर फ्रॉम उत्कर्षिस भाई नेटवर्क की, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इफ यू आर हियर फ्रॉम नॉट नोइंग पॉडकास्ट, जाके वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भाई आपकी वीडियो आ जाएगी तब तक? मेरी वीडियो आ जानी चाहिए, ये होगा 2 हफ्ते बाद रिलीज, 2 हफ्ते बाद, हाँ आ जाएगा, है ना। यस यस, तब तक डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू नॉट नोइंग पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।